10 मिनट में वो फिल्म अगर ग्रैब नहीं करता ना मतलब, ये बहुत गलत हो गया है। मेरे हिसाब से प्लॉट, कैरेक्टर, ये सब कुछ ना इंट्रीगिंग होना चाहिए, जो कि तुमको स्टार्टिंग में ही ग्रैब कर लिया। ऑडियंस को भी थोड़ा इन्वेस्ट करके अपना अटेंशन इन्वेस्ट करके देखना होगा, बट आजकल के मूवीज में इट इज गोइंग अवे इवन इन द स्लो सिनेमा, तो धीरे-धीरे दे विल हैव टू गिव यू सम हुक, इट इज बोथ गुड एंड बैड आई फील, बट एक और ट्राई एंड फिक्स दैट। हम लोग को ये समझना होगा ना कि फिल्म जो हम लोग बना रहे हैं, इट्स नॉट अ यूट्यूब वीडियो। तो हम लोग को हमेशा हुक 15 मिनट में हुक डालना होगा, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। फिल्म होता है, और ये यूट्यूब देखना हम लोग जैसे शुरू किया ना, यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टा रील्स, तो भाई वो दिमाग वैसे ही हो गया है कि हुक होना चाहिए और ग्रैब करना चाहिए ऑडियंस का अटेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। बट सी, अगर वो उस कल्चर में रहा है एंड ही इज स्पीकिंग लाइक दैट, देन इट मेक्स सेंस टू मी। मतलब ठीक है, वो अगर अमेरिका में पढ़ने गया ना तो वो कल्चर में नहीं रहा है, अमेरिका में पढ़ने जाते हैं सब गुजराती लोग ही रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। नहीं मतलब भाई तुम अगर रैपर लोग नहीं पढ़ने आते वहाँ पे भी भाई, शाह नहीं पटेल मतलब भाई लोग आते हैं। तुम अगर 6 साल कहीं रहोगे, जब कहीं पे कुछ इंसिडेंट होता है तो उस चीज को देखने के लिए अथॉरिटीज हैं, वो सही से काम करेंगी तो लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसका मतलब यही है कि भाई गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट अब सही से फंक्शन नहीं कर रही है, जो भी अथॉरिटीज वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। और अगर वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे, तो लोग वही स्पेकुलेट करने लगते हैं ना कि समवन इन पावर में भी अक्यूज्ड है, जो प्लेयर के जो अभी अंदर है कस्टडी में, इवन दैट पर्सन इज पार्ट ऑफ द पुलिस, वो सिविक वॉलंटियर है, तो वो उनको एक्सेस कैसे मिला हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पांसिबल एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस हॉस्पिटल ही इज अ पर्टिकुलरली कंप्लीटली करप्ट आदमी, तो टॉप टू बॉटम करप्ट आदमी। तो आई डोंट नो, देन द चीफ मिनिस्टर कम्स डाउन, वो चीफ मिनिस्टर प्रोटेस्ट कर रही है और वो प्रोटेस्ट में बोल रही है, एक तो उनका स्लिप ऑफ टंग बहुत होता है, तो वो प्रोटेस्ट में बोल रही है कि विक्टिम को फांसी दो, विक्टिम मर गया, विक्टिम को फांसी, वो बोल रही है विक्टिम को फांसी दो, कॉन्स्टिट्यूशन को फांसी, इतने ही मतलब क्या होते ना, हाँ पहले मतलब ये यस मैंने उसके पार्टी के लोग रिपीट करने लगते हैं कि विक्टिम को फांसी दो, 2 सेकंड में बैठ के सोच नहीं रहे कि जो बोल रहे हैं वो सही तो बोल रहे हैं। फिर मैं याद है, तो फिर 2 बड़े किड्स के 2 शोज होते, एक था शाकालाका बूम बूम, एक दूसरा था सोनपरी, तो लड़के मोस्टली शाकालाका बूम बूम देखते थे, लड़कियां भी देखती थी उसमें, और लड़कियां मोस्टली इस टाइम पे सोनपरी देखती थी, इवन आई वॉच्ड एंड लॉट ऑफ पीपल वॉच्ड इत्तू बित्तू झील पतूता। हां, तो उनका एक क्रॉसओवर एपिसोड था, ओह रिमेंबर? नहीं, एक्चुअली 2 क्रॉसओवर एपिसोड थे, वेयर गर्ल फ्रॉम सोनपरी वो हो जाती है इसमें, फिर उसका नेक्स्ट एपिसोड वो जाता है सोनपरी। भाई दिमाग फट गया भाई, यूट्यूब से पहले कोलैबोरेशन कैसे होते थे, ऐसे होते थे। तो वो स्टार प्लस सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो स्पेशल 2 एपिसोड थे, ये वही है, बस थोड़ा उसमें बजट ज्यादा है, हॉलीवुड के लोग हैं, क्या कंपैरिजन, बाकी तो कुछ मेरा सर पैर का उसने डेडपूल क्यों डेडपूल है, बट देखो डेडपूल में अगर हम किसी को एंजॉय किए ना, तो वो था, मतलब एंजॉय तो खैर किए, आई वुड से सरप्राइज और मजा आया देख के, वो सब। दिस इज आल्सो सिनेमा भाई, जो हम लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। क्या हो गया, लाइन कट गया यहाँ पे तो है रियलिटी ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स। तो कैसे हैं आप लोग? और भाई लोग क्या हाल चाल, और हमारे चैनल में स्वागत है। ये हमारा फर्स्ट चैनल है ना? हाँ ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है यूट्यूब में। बिल्कुल हमारा थर्ड अटेम्प्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारा फर्स्ट एकदम ही फ्रेश अटेम्प्ट है, हमने कभी और किया ही नहीं है। आज का दिन वैसे राखी का था, तो देख सकते हो। हैप्पी राखी। और मैंने खोल लिया। मेरी बहुत बहन है काफी। आज के दिन शहर की सारी लड़कियां मेक इट अ पॉइंट की तुषार को तो बांधेंगे, किसको बांधे ना बांधे। हाँ भाई, तो हाय गाइस, हमारे चैनल में स्वागत है, और ये हमारा पहला अटेम्प्ट है यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल खोलने का। और जैसे कि तुम जानते हो, ये साग्निक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। जानेंगे लोग, नहीं जानता। फेमस डायरेक्टर है, इसकी मूवीज फेस्टिवल्स में लगी है रशिया वगैरह में। जिसका प्रोटैगनिस्ट एक्टर वाज मी, प्लेड बाय मी। अभी जो बात कर रहे हैं वो तुषार है, वो फेमस एक्टर है जिसकी फिल्म में फेस्टिवल में प्ले होती है। तो गाइस, नवाजुद्दीन both of them are famous festival
हाँ, Growing actors. और मेरा नाम रोहित, रोहित है और मैं वेला हूँ। ये ये राइटर है अच्छा, और ये मतलब बड़े बड़े स्टूडियोज हम्म, में घोस्ट राइटिंग करता है, जैसे कि हाँ बालाजी टी बहुत। सीरीज घोस्ट राइट हाँ, करता है। महाराजा मैंने ही लिखा था। अच्छा, ओह गॉड। अच्छा, वो ऐसी लैंग्वेज में लिख रहा है जिसको उसको आती हाँ, भी नहीं है, मुझे भी तमिल नहीं तमिल आती में है। लिख रहा है वो। वाओ। अच्छा, बाय द वे गाइस, मुझे और 2-3 मेल्स आए, तो अभी तक ऑफिशियली हमारा फिल्म 4 जगह सिलेक्ट हुआ वैसे ऑफिशियली। ये फिल्म क्या है, किस बारे अच्छा में, वो हाँ, थोड़ा सा तो एक बता दो। पहले ऑडियंस को हम लोग थोड़ा एड्रेस कर देते हैं क्या है। तो हम्म, बेसिकली हम लोग स्टूडेंट्स नहीं है। वी वी आर आर वर्क। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स, स्टूडेंट और तो नहीं। या और खुद का अपना जॉब है सबका, वो भी सबका करते जॉब हैं, है। और फिल्म मेकिंग करते हैं टाइम पे, मतलब जब टाइम मिले तब। तो हमने एक शॉर्ट फिल्म शूट की थी जो कि हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था, राइट। और हाँ, डायरेक्ट एक और एक तारीख को ही हम लोग कलकत्ता जाके शूट किए थे। एक 1 जनवरी 2024, तो हमारा ये साल भी शुरू हुआ है फिल्म मेकिंग से। या हमें लगा कि बहुत कुछ होने वाला है इस साल में, बट अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे तो बहुत कुछ हुआ बट नेगेटिव। बहुत कुछ हुआ, अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। तो खैर और अब हमने वो जो फिल्म शूट की थी वो हम्म, रिटन बाय साग्निक दत्ता था, वन एंड ओनली साग्निक दत्ता। डायरेक्टेड बाय साग्निक दत्ता। रोनिन स्टूडियोज का इकलौता वारिस। हम्म, तो बताओ उसमें साग्निक बेसिकली, लीड या। उसमें लीड एक्टर था बेसिकली हम तुषार। तीनों एमेच्योर फिल्म इंथुजियास्ट हैं, जो हमेशा हम्म, से हम बनना चाहते थे कि हम खुद का भी बनाए, बट कभी कुछ कर नहीं पाए वैसा। बट हम्म, फिर इस साल लास्ट ईयर भी काइंड ऑफ मेड रेजोल्यूशन कि हम और एक्टिवली ट्राई करेंगे एक्चुअली बनाने का। हम्म, तो द फर्स्ट एफर्ट ऑफ दैट वाज अ 26 मिनट शॉर्ट फिल्म, जो हमने एंड ऑफ लास्ट ईयर वी काइंड ऑफ रोट, एंड हम लोग साथ में ही वी केम अप विद द आइडिया, एंड देन वी डेवलप द स्टोरी, एंड वी shot it in the on first and second of this year of या January we shot it, and then उसको editing में थोड़ा time लगा, so basically but that is completed, and then वो film एक sci-fi थ्रिलर। supernatural thriller एक या film है, so we'll put the trailer in the description, you can see the trailer, and in case someone who is watching this you want to actually watch the film because वो हमने publicly release नहीं करी है, you can also message us or email us. Then we will share the screener link with you, so you can या actually watch the film also if you want. तो वो अभी हमने फेस्टिवल्स में भेजी है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है हमारा सबका, सो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि हम फेस्टिवल्स में भेजते हैं, वो सीख रहे हैं कहाँ भेजना चाहिए कहाँ नहीं भेजना चाहिए, क्या प्रोसेस है। तो उसमें से कुछ बहुत जगह हमने भेजा, उसमें से 3-4 जगह पे सिलेक्शन भी हुई है, अपेरेंटली एक जगह स्क्रीनिंग भी हुई है, बट अभी तक हमारे पास जो है स्क्रीनिंग की वी हैव नॉट gotten any dates for screening yet, so that is what स्क्रीनिंग I'm कहाँ hoping हुआ है कि वो जो भी बता स्क्रीनिंग दो, हो जाए। रशिया में। हाँ हाँ, स्क्रीनिंग। तो एक जगह हमारी सिलेक्शन और स्क्रीनिंग दोनों हुई, वो रशिया में टाइगर फिल्म फेस्टिवल बोल के एक फिल्म फेस्टिवल है, एक ऐसे शहर में जिसका नाम ही नहीं मैंने पहले सुना था, हम्म, खाबरोव्स्क, इस साइबेरिया में है। हाँ, बट वही है कि वहीं पे हमारी पहली सिलेक्शन थी, वहाँ पे स्क्रीनिंग भी हुई, हम्म, लेकिन फिर वो फर्दर राउंड्स के लिए डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, बट इट वाज प्लेड देयर, सो दैट वाज द फर्स्ट सिलेक्शन। और 3 लोकल फेस्टिवल्स में सिलेक्शन हुई है, जहाँ पे अभी तक स्क्रीनिंग का कुछ नहीं बताया गया है, तो वही आई एम होपिंग कि स्क्रीनिंग हो जाए। वन आई एम प्रीटी श्योर विल हैपन इन जनवरी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट कि वो वहाँ पे होगी, बट वही है श्योर नहीं है। तो वही है कि बिकॉज ये फिल्म जो हमने की उसका मतलब और ऑलमोस्ट जीरो बजट था, तो फिर हमने बिकॉज हम बाद में हम रियलाइज करते हैं कि फिल्म सबमिशन के लिए भी, फेस्टिवल सबमिशन के लिए भी बहुत खर्चा होता है, तो उसमें हम्म, भी ज़्यादा हम तो नहीं कर पाए, तो जितना भी किया वी होपिंग कि अभी और थोड़ा चले, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो कि हाँ हमने जो किया है, सो इट हेल्प्स अस। उसके बाद हमने एक और फिल्म शूट की या जिसको लिखा डायरेक्ट करा मिस्टर रोहित रंजन मैंने, ने, एंड मेरी वो फिल्म अभी एडिटिंग में इन स्टेज दोनों पे है। ने एक्टिंग की थी, और हाँ, इस फिल्म में भी तुषार ने की है, एंड इसके मेन, फिल्म में आई डिड द कैमरा वर्क, सो उसकी या एडिटिंग अभी चल रही है, होपफुली दैट विल आल्सो गेट कंप्लीटेड
and we are planning another film to shoot this month. तो वो छोटा प्रोजेक्ट रहेगा, प्लस आई एम ऑल्सो डूइंग अनदर वन एज ऑफ नाउ. तो वही है हमारी प्लानिंग्स जो हम लास्ट ईयर. हाँ, आउटपुट उतना भी नहीं है, बट इट इज मोर देन बेसिक, बस. तो उसी के लिए हाँ, वो काम तो चल गोल रहा है है. कि अल्टीमेटली हम हाँ. फीचर बना सके. या और वही है कि हम तीनों की जॉब्स है, वी आर डूइंग फुल टाइम जॉब्स, और हम्म. उसके साथ कर पाना जितना भी टाइम निकलता है हम फिल्में देखते हैं. मतलब देखना बहुत जरूरी है. हाँ. तो देखते हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं. बट हाँ. फिल्म देखने का एक ऐसा टाइम आ गया है ना कि अगर मेरे को 10 मिनट में वो फिल्म अगर ग्रैब नहीं करता ना, मैं बंद कर देता हूँ. ये बहुत गलत हो गया है. नहीं, एक चीज़ तो है, मतलब वो ठीक है कि टाइम स्पैन थोड़ा कम हो गया, बट अकॉर्डिंग टू मी ना एक प्लॉट, खैर अभी हम लोग फिल्म मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मेरे हाँ. हिसाब से प्लॉट, कैरेक्टर, ये सब कुछ ना इंट्रीगिंग होना चाहिए, जो कि तुमको बिल्कुल. स्टार्टिंग में ही ग्रैब कर ले. जैसे कि ब्रेकिंग बैड ले लो, तो हम्म. अब भाई वो कितना इंगेजिंग प्लॉट है. मतलब एक केमिस्ट्री टीचर है, उसको कैंसर हो गया, एंड देन ही विल ट्राई टू सेल ब्रेक बैड एंड सेल मेथ. तो पूरा प्लॉट ही मतलब का इंटरेस्टिंग जब तक है नहीं ना, तो मज़ा नहीं आता है. ऑडियंस क्यों रुकेगा तुम्हारे प्लॉट में, या कुछ कि है वो ही. इनिशियली हुक कर ले. हाँ, इनिशियली हुक करे, आइडिया ही हुक करे, मतलब जो चीज़ वो गए हैं. जैसे महाराजा वॉज अ डिफरेंट थिंग, मतलब वो तो महाराजा में भी जो Yeah, we'll शुरुआत get में. into what we saw हाँ, recently. या वो हाँ, उस टाइम तो करे. इस पॉइंट पे मैं भी एक एक्चुअली काउंटर पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि ये जो एक पॉइंट आ गया है कि आजकल की मूवीज, टीवी शोज इंटरनेट. सब में कि एकदम जो शॉर्ट टाइम जो अटेंशन स्पैन है उसके लिए बनती है कि एकदम से हुक कर देना चाहिए. या तो ये मेरे ख्याल से ये एक रिलेटिवली रिसेंट एक फैक्टर है. बिकॉज क्या होता था कि पहले मूवीज देखते थे सिनेमा हॉल में, जब भी टीवी नहीं था उससे पहले सिनेमा हॉल में. अब सिनेमा हॉल में आज भी जब भी जाते हो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 मिनट देखा, पसंद नहीं आया तो उठ के आ गया, बिकॉज यू पेड द या. टिकट प्राइस एंड यू सिटिंग देयर. तो तुम एक मूवी को तुम बहुत ज्यादा तुम लीवे दोगे कि हाँ मैं गया हूँ तो एटलीस्ट मैं आई विल सी द एंटायर मूवी एंड देन आई विल मेक द डिसीजन. इसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी क्लासिक फिल्में होती है ना, उसमें अगर देखोगे तो इनिशियली वो हुक नहीं रहता है, वो स्लो स्टार्ट होती है. जैसे एक बहुत ही फेमस शोले हो गया. डियर. इवन शोले हाँ, इनिशियली बोला जा रहा था कि उतना ये नहीं है. तो उसमें स्लो बिल्डअप रहता है. Yeah. जैसे डियर हंटर बोल के एक मूवी है, उसमें पहला ऑलमोस्ट 1 घंटा, मतलब आधा 1 घंटा मूवी का एक शादी है, फिर उसके बाद एक वॉर मूवी है, लेकिन वो फर्स्ट एंटायर हाफ इज अबाउट शादी. एंड इवन द गॉडफादर इट बिगिंस सो इट्स कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी. तो जब टीवी आया तो लोगों के पास ये चॉइस आ साइको गई कि देखा है? अगर मुझे साइको. नहीं जम रहा है तो आई विल चेंज द चैनल. ओटीटी आया तो मुझे नहीं जम रहा, मेरे खाते हिचकॉक खाते मुझे वो हिचकॉक का पर साइकिल. आपके साइको देखा है? मुझे नहीं आ रहा है तो फिर आई विल चेंज द, वो ऑप्शन आ गया जब लोगों के पास. हाँ. तो फिर अभी ये कल्चर आ गया कि हमें इनिशियली हुक करना है. नहीं तो फिर महाराजा जो है जिस वो बोल रहे हो, वो भी ओटीटी की फिल्म है, ओटीटी में अभी आई है, वो तो थिएटर में आई थी, बट वो भी थिएटर में चलने वाली मूवी भी अभी ये लॉजिक से बनने लगी है. सो इट इज गुड एंड इट इज ऑल्सो बैड इन अ वे कि वो स्लो बिल्डअप भी, उसका भी कुछ कुछ, इट इज स्लो बिल्डअप इज ऑल्सो गुड. तो फिर बाद में और यू गेट द इम्पैक्ट मोर. अल्फ्रेड हिचकॉक के साइको देखा है तुम लोग ना? हम हाँ देखें. तो उसमें शुरुआत कैसे होता है कि वो बंदी रहती है, उसका लाइफ दिखा रहा होता है, Yeah. और मूवी Very कुछ good और example. ही कुछ मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चलेगा कि मूवी में कुछ और होने वाला है, हाँ. बट अचानक से वो कुछ और हो जाता है, हाँ. और डार्क टर्न ले लेता है. तो वो एक एग्जांपल है कि सबवर्ट एक्सपेक्टेशन करता है और डायरेक्टर. नॉट जस्ट एट द बिगिनिंग, बीच ऑफ मूवी के बीच में भी ऐसा हो गया है कि अगर एकदम से हुक ना कर दे तो कुछ मिनट बाद तुमको शॉक करना है ऑडियंस को. वीडियो गेम की तरह उनको ऐसा डोपामिन हिट देना है ताकि वो देखते रहें. तो वो पहले की मूवीज बहुत ही, अब देखो तो हाँ, स्लो पेस्ड एंड होती थी कि ऑडियंस को भी थोड़ा इन्वेस्ट करके, अपना अटेंशन इन्वेस्ट करके देखना होगा. बट आजकल की मूवीज में इट इज गोइंग अवे. इवन इन द स्लो सिनेमा वो धीरे धीरे दे विल हैव टू गिव यू सम हुक. इट इज बोथ गुड एंड बैड.
आई फील। बट एक और चीज़ है, जैसे कि हम रोहित से भी बात कर रहे थे इस बारे में कि हम्म। मतलब मसान जैसा मूवी देखे हुए कितना टाइम हो गया है, मतलब हाँ मतलब उस उस टाइप टाइप का की मूवीज। सोफिस्टिकेटेड वो, मतलब स्लो उस टाइप का मूवी नहीं बनता है, पता नहीं। जैसे रियल सिनेमा अगर बोल लो तो जैसे जोराम आया था अभी, वो मखाजे। अभी भी है बट अभी तक मैंने नहीं देखा वो, पता नहीं क्यों, मन नहीं आई किया थिंक देखने हो का। रही है, हाँ, रियल सिनेमा हो रही है, वो बट अलग है। हिंदी इंडस्ट्री में नहीं हो रही है, बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो हाँ, नहीं जैसे मसान आई वुड से वाज अ गुड बैलेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, रियल, येट थोड़ा बहुत कमर्शियल भी था, मतलब आई वुड से, हम्म। मतलब तो मतलब गाना उसका बहुत अच्छा चला था भाई। हाँ गाना भी काफी सही था उसका। तो मतलब ऐसा परफेक्ट बैलेंस आई वुड से चलेगा। अब जैसे नोलैन ले लो भाई, वो परफेक्ट बैलेंस रखता है कमर्शियल चीज़ का और मटेरियल का भी। वो डार्क नाइट बना दिया भाई, कोई सोच नहीं रहा था जब ही टुक द प्रोजेक्ट कि हम्म। भाई नोलैन ऐसा करेगा। तो वो चीज़ है कि तुम परफेक्ट बैलेंस रखो, कमर्शियल एलिमेंट भी। अब जैसे टू बी ऑनेस्ट हम भी देखो जोराम देखे नहीं है, बट हम्म। मखाजे का मेरे को थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं यार, तुम कोई देखा है तो यू गाइस कैन से बेटर। नहीं। रही। अज्जी बोल के एक उसकी मूवी थी अज्जी, शायद। हाँ एक अज्जी करके तांडव मूवी। है। अज्जी आई स्टार्टेड सीइंग इट, बट आई स्टॉप सीइंग इट बिकॉज मुझे नहीं जम रहा स्टॉप सीइंग। था। तांडव है उसका, वो उसके साथ बहुत किया है, शॉर्ट मनोज फिल्म बाजपेयी। शॉर्ट हाँ, हम्म। बाजपेयी। तो मनोज बाजपेयी के साथ अभी एक और डायरेक्टर है, अपूर्वा द गाय हू करकिरकी। डिड किल ना। हाँ। नहीं नहीं किल सॉरी नहीं, नहीं सॉरी। ही डिड एस्पिरेंट्स का डायरेक्टर है वो। एस्पिरेंट्स अच्छा। सीरीज जो है उसका डायरेक्टर है, टीवीएफ से ही निकला है वो, तो वो अभी काफी काम कर रहा है मनोज बाजपेयी के साथ। एक अभी मूवी आया था ना भैया जी, हाँ हाँ, मनोज बाजपेयी को का, अच्छा जो कोई उसमें। देखा नहीं, हाँ मतलब। कोई नहीं देखा वो। बहुत खराब और रिव्यूज थे और भी उसके। काफी मूवीज करा है ही उसने। डिड दैट वन ना जिसका जो बहुत चला था वो आसाराम बापू। हाँ उस पे वो करा था, क्या तो नाम है उस आश्रम, मूवी का। आश्रम। नहीं नहीं, अच्छा, नहीं मूवी। नहीं नहीं, मूवी। मनोज एक बंदा बाजपेयी काफी का। है something। हाँ ऐसे ही कुछ एक था। बंदा काफी अच्छा, है। एक बंदा, हाँ। हाँ। ओके। वो आश्रम। उसको रिव्यूज में उतना ट्रैक्शन नहीं मिला, बट आई थिंक इट वाज वेरी पॉपुलर, लॉट ऑफ पीपल हम्म। सॉ इट वाज गुड बट ना प्लानिंग थोड़ा सा ऑफ हो गया, क्योंकि कहीं कहीं सीन में ना मनोज बाजपेयी से दोबारा डब किया गया है कुछ कुछ वर्ड्स। हम्म। मे बी कुछ आर्ग्यूमेंट जब वो बोल रहा है तो कुछ वर्ड गलत बोल दिया होगा मे बी, जो कि बाद में डब किया है, तो ना बहुत गंदा से पता चलता है और दो तीन बार आ रहा है एक सीन में, तो वो बहुत। बट ठीक है, एक ही जगह पे था। थोड़ा सा। अच्छा तो अभी। ये जो ये पेसिंग की बात कर रहे हैं ना, जस्ट वन मोर पॉइंट आई लाइक कि ये जो पेसिंग की बात कर रहे हैं कि स्लो हो जाए तो फिर अटेंशन चला जाता है, तो वो मैंने बहुत ज्यादा रियलाइज किया व्हाइल मेकिंग आवर फिल्म। हम्म। बिकॉज हमारा व्हाइल वी वर मेकिंग इट, वो थॉट पहला था कि व्हेन इट स्टार्ट्स तो फिर एकदम हुक होना चाहिए, तो हम्म। उस हिसाब से हमने लिखा था। बट व्हाट हैपेंस इज दैट हमने स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, एवरीवन हु सीज द स्टार्ट ऑफ द मूवी देव लाइक्ड इट सो फार। फिर उसके बाद जाके हमारी मूवी इट गोज इनटू अ सिंगल ट्रैक, मतलब वो शुरू होती है नॉन लीनियर नहीं वैसे, देन उसका इट गोज उसका इनटू साउंड डिजाइन काफी कूल है, तो इसलिए वो ग्रैब कर लेता है, शुरुआत में ही जो साउंड आता है हाँ। ना वो So काफी। basically, there is a lot of things happening in the opening of the movie, but हम्म। then it goes into a suspenseful track. So वो most people who have lost interest in the movie have been हम्म। at that point. तो वो मुझे I still don't know how to manage that because that the bulk of the movie वो फिर slow हो जाती है because the nature of the story is only slow. बिकॉज But we started so fast नहीं हम कि लोग को ये समझना people are होगा ना, liking that, but actual story में जब घुस रहे then people are losing interest. हम So लोग in को the next project we'll have to try हम्म, and fix that. हम लोग को ये समझना होगा ना कि फिल्म्स जो हम लोग बना रहे हैं, इट्स नॉट अ यूट्यूब वीडियो। जो प्लस। हम लोग को हमेशा हुक हुक 15 मिनट में हुक डालना होगा, ऐसा कुछ नहीं करने का जरूरत है। फिल्म फिल्म होता है, और ये यूट्यूब देखना हम लोग जब से शुरू किए ना, यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टा रील्स, तो हाँ, भाई वो दिमाग वैसे ही हो गया है कि हुक होना चाहिए और ग्रैब करना चाहिए ऑडियंस का अटेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। बट पता और है यूट्यूब में हमें तो एक। ऐसे भी बोलते हैं ना आजकल की हम्म। एंड ऑफ दिस वीडियो में ऐसा कुछ बताऊंगा जो आपका दिमाग होश हो जाएगा, तो देखते रहिए, एंड तक हाँ। देखते रहिए। बट आई वुड
मतलब funny हम बस लगता है एक मुझे। पॉइंट थोड़ा सा ऐड करना करेंगे मे बी, जो तुम बोल रहे हैं ना कि ओपनिंग होता है तो सही चल रहा है, कि वहाँ पे एक्सपोजिशन हो रहा है, ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या व्हाट्स इट्स अबाउट, फिर मिडिल में जब सस्पेंस और जब मटेरियल निकलने वाला है तो वहाँ पे थोड़ा जो भी है ना बस A to B हो रहा है, मतलब कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन है सीन में ये निकल रहा है, अ, और कुछ भी सब टेक्स्ट में नहीं है, मतलब या तो कैरेक्टर का कुछ मतलब समझ रहे हो, जैसे हम आई वुड से हम ये देख रहे थे शर्लॉक सीरीज वाला है ना BBC का, तो उसका एपिसोड ये वाला साइन ऑफ थ्री देख रहे थे, तो उसमें बेसिकली वो बेस्ट मैन स्पीच देता है और ढेर सारा कहानी बताता है, और फिर एंड में बम फटता है जो भी है। तो स्टार्टिंग का जो है ना वो खाली खड़ा होके वो कहानियाँ बता रहा है, तो वो बहुत ही ड्रैगी है, दो एक दो कहानी है चल रहा है, और वो जो कहानी बता रहा है जो भी सीन्स है इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी हो रहा है वहाँ पे, और वो इंगेज करके रख रहा है, ठीक है। फिर एंड में जब बम फटता है तब वो जो सारी चीज़ें हुई हैं वो कनेक्ट होती है, बट वो जो सारी चीज़ें हुई हैं वो भी इंगेजिंग है, समझ रहे हो, ऑन इट्स ओन। तो वो चीज़ हमारे में मिसिंग है कि अगर कोई देखे उस सीन को ऑन इट्स ओन तो वो उतना इंगेजिंग नहीं है उस सीन वाइज, कि या सीन में A to B कुछ समझ रहे हो, ये हुआ पे ऑफ हुआ कुछ मे बी सीन में, सीन वाइज तो बट ठीक है। अभी तो हम लोग ने बस मतलब पहला मूवी था अभी तो अभी तो उतना कुछ या प्रोविजन कुछ नहीं, बट मेरे को ये थोड़ा सा ये लगा, बट ये भी करने में बहुत मेहनत वाला चीज़ है, मतलब बहुत सोचना पड़ेगा इस पे, और कैसा करना हो पता नहीं मेरे को। because like if it our story it was working on paper. हाँ When it was on script तो it was working perfectly, but जब हमने फिल्म करने का कोशिश and when we actually put it on a timeline, that is when we realized कि okay maybe it's not working that well. तो फिर एक्चुअली it's a process. So ये करने फिल्म के जो है बाद ना, हाँ ये क्या बोलते हैं, फीचर में भी बन सकता है। जो आइडिया है हाँ इसको डेवलप करके फीचर में भी बना सकते हैं। काफी मतलब मेरे को काफी लोगों ने बोला है आइडिया कि ऐसे ही, आइडिया हाँ सब ना ऐसे ही बनाओ जो फ्यूचर में बन सके, सब शॉर्ट हाँ फिल्म। तो अब for our viewers if someone is still listening, मैं बोलता हूँ कि हमारा पिच क्या है फिल्म का। पिच का फिल्म ये है कि there's a device that can potentially allow blind people to या see. It's a science fiction thriller. So our protagonist of this movie, वो है एक he's a blind person who a blind young man who is played by Tushar, and basically he participates in a trial of this medical device that can allow him to see. It's not see मतलब वो देख नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो विजन को एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसे कर रहा है वो सब भी हमने एक्सप्लेन किया मूवी में। तो and when he actually participates in the trial of this device, ये trial में something goes wrong in this trial because well, that device sees मोर a देन lot more than the human eye can see. मतलब human eye जो देख सकता है वो डिवाइस उससे भी आगे जाके देखता है, and that is when the trouble begins. तो यही this is the pitch of it. कुछ ज्यादा बोल रहा है, इससे ज्यादा spoiler हो हाँ जाएगा, नहीं ये but this is the pitch या कि so this is the pitch of it. ठीक है, I think for now, and then maybe next episode we can talk about Rohit ka film हाँ and what we did. So या I think let's talk about ki what we saw recently because that is अरे what थोड़ा सा mostly ऑफ discussed. मूवी से हट के आई आस्क यू गाइस, अभी हिप हॉप में एक ट्रैक बहुत फेमस हुआ है। हनुमान काइंड। सुने हो बिग डॉग्स? हाँ उसका तो मतलब किसने नहीं वीडियो सुना पॉपुलर हो भाई, ना, किसने नहीं इंस्टाग्राम सुना। पे तो पॉपुलर होती है वो, वीडियो पॉपुलर हो ना, तो नहीं वो वीडियो मतलब तो मैंने इंटरनेशनली फट गया ना, सब सुन रहे हैं, इंटरनेशनली फट गया इंटरनेशनली वो। फट गया वो। रील्स में जहाँ देखो वही चल रहा है अभी। मतलब जैसे हाँ कोई कोई गाना तुम नहीं सुन लेते हो जो कि तुमको समझ नहीं आता है, दूसरे हम्म कंट्री का गाना बज रहा है फिर फट गया, वैसे ही वो फटा है भाई, वो इंटरनेशनली फटा है। वेट अ मिनट। बट देखते हैं कि वो कैन ही रिपीट इट बिकॉज बट दैट इज द केस। वो पता नहीं, शायद एक्टिंग भी कर रहा है वो हनुमान काइंड हाँ इसीलिए मूवी हम में। आने वाले थे ना उस पे। ही हम्म इज प्लेइंग अनुराग कश्यप का बेटा इन अ पता मूवी। नहीं यार, इतना नहीं, अनुराग इतना तो कश्यप खुद
किया है भाई वो, हाँ अपना सोशल मीडिया में डाला है, राइफल क्लब समथिंग। राइफल क्लब ऐसा कुछ मूवी का नाम है। ही विल बी एक्टिंग नाउ, बताओ यार, एक गाना क्या वायरल हो गया, भाई साहब एक्टर बन गए। ठीक है, कोई बात। मोर अच्छा पावर है, टू यू good for मैन, him. गुड फॉर If हिम। something good comes out या of it, then I'm good for it. हम्म बस वही है कि वो वीडियो जो शूट है वो एक वो काफी वॉल ऑफ डेथ पे हुआ है, काफी वो तो इंटरेस्टिंग था वो। बांद्रा में है। मैंने वेरी देखा वो देख के पहचान गया हम, अरे भाई ये तो देखा देखा लग रहा है। बट कॉन्सेप्ट अच्छा था। आई थिंक वीडियो के दम पे ही पूरा गाना चला है, जो भी मतलब वो हाँ, वीडियो के दम पे ही है। तो वही बोल रहे हैं, वीडियो इज वेरी वेरी मच, मतलब भाई वो सीन में बहुत टाइम से है ऑब्वियसली, मतलब हनुमान काइंड। आई डोंट नो, मतलब भाई है, यू विल नो। हम्म या हम तो तुमको बिग डॉग्स तुम लोग को भेजे थे जब वो फटा नहीं था, उससे भी पहले, मतलब एक दिन हुआ था हाँ ड्रॉप किए, उसी दिन भेजे थे तुम लोग को कि भाई देखिए गाना फटेगा। हाँ, केंड्रिक वाइब्स है इसमें। सब इंस्टाग्राम के वजह से, मतलब इतना कुछ मतलब। और पता है गाना इंस्टाग्राम पे वो एक लड़की लोग नाचती है उस पे कि थैंक यू गॉड, यू डू डैम गुड जॉब। यही सब वो भी देख रहा है इंडियन गाना ये। ये देख रहा है। है। अरे है ना एक गाना, वो भी इंडियन गाना है, पता है। ओ, ये नहीं पता था मेरे पता हाँ, नहीं वो मेरे को। इंडियन सिंगर है वो, मतलब वो हिंदी गाना है। को। ओ, उसमें बस उसका मुखड़ा जो है वो इंग्लिश में है। मुखड़ा भी नहीं होगा भाई, वो बस एक पार्ट होगा हाँ जो। हाँ, हम्म नहीं वो जो बेसिकली कोरस जो है ना हाँ। वो इंग्लिश में है। और आई थिंक टी सीरीज है कोई तो चैनल पे आया है वो, मतलब वो प्रॉपर वो अरे ऐसा वैसा है। बहुत सारा हिंदी गाना फटा है जो इंटरनेशनली हम लोग को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारा गाना फटा है। जैसे वो बिकॉज गाने का हुक अच्छा है, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा यूट्यूब पे, हिंदी गाना है ये कौन बोलेगा। अरे यार, खैर ये तो हनुमान काइंड का हो गया, ये विल बी प्लेइंग एक्टर। अब पता नहीं उसमें वो क्या कैसा एक्सेंट रखेगा, मतलब पूरा पॉश बट राइफल बट में यार उसने एक रखना है। कंट्रोवर्शियल बात बोला मेरे है, को तुम ना, लोगों को पता है? हाँ हाँ हाँ। एक जी एक बात इंडियन बोला रैपर उसने। जो अमेरिकन एक्सेंट में रैप करते हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं जमता है, मेरे को बहुत वो फेक अरे लगता बोलता है। ही है इज कि नॉट ए इंडियन आई एम रैपर अ ब्रो, रैपर, आई ही एम इज नॉट, रैपर फ्रॉम इंडिया, या नॉट एन इंडियन ही रैपर, इज ये नॉट ए बोलता है वो। इंडियन रैपर, ही इज अ रैपर फ्रॉम इंडिया। अमेरिकन, नो नो, कि ही वो इज अमेरिका इंडियन। में रहा है, वो अमेरिका में व्हाई रहा इज है। ही, माय क्वेश्चन इज वो व्हाई इज वो ही रैपिंग इन एन अमेरिकन एक्सेंट। भाई क्योंकि वो वो वहां है रहा है, एंड्रॉइड से पढ़ा नहीं है है। ना वो, नहीं वो वहां, डोंबिवली बिकॉज से। वो वो वहां वहाँ पढ़ने रहा गया है था, 10 साल। तो 6 साल वहीं रहा, पढ़ाई किया, तो वहीं से म्यूजिक वगैरह। हम्म सी, अगर वो उस कल्चर में रहा है एंड ही इज स्पीकिंग लाइक दैट, देन इट मेक सेंस टू मी। सेंस था। मतलब देखो ठीक है। न्यूयॉर्क, वो अगर अमेरिका में पढ़ने गया ना तो वो कल्चर में नहीं रहा है। अमेरिका में पढ़ने जाते सब गुजराती लोग ही रहते हैं वहां पे। ठीक है। नहीं मतलब भाई तुम वहां पे अगर कोई छे रैपर लोग नहीं पढ़ने आते, वहां पे भी भाई शाह नहीं पटेल मतलब वही भाई, लोग आते। तुम अगर 6 साल कहीं रहोगे, अब मान लो वो वहां पे 6 साल रहा, तो तुम बातचीत करने लोगे ना वैसे ही, तो वही कल्चर हो जाता हम्म है अब तो। अब मैं 6 साल मुंबई में था, लेकिन मैं तो डिवाइन की तरह नहीं बात करता है ना और मेरा भाई। बच्ची क्या कर रहा है, बात बड़ा करता ही पाव। है। हाँ क्या बनता है, मैं तो ऐसे नहीं बात कर रहा है ना, मैं भी तो था 6 साल मुंबई में। क्या बोलते पब्लिक। भाई क्योंकि तू जो बात कर रहा था ना, वैसे भी वो भी समझ में आता होगा लोगों को, लेकिन वहां आएगा ही हम्म नहीं ना, समझ रहा है, वहां बस इंग्लिश चलता है। हाँ वो सीन है। बट मुंबई में रह के मैंने जो रियलाइज किया कि ये जो मुंबई वाले रैपर्स और ये सब जो है ना, ये भी नॉर्मली जब मिलोगे ना तो नॉर्मल स्पीच में लाइक वी आर टॉकिंग राइट ना वैसे ही बात करते हैं। तो ये मुंबई एक्सेंट भी ना, ये भी एक पूरा वो शो के लिए ही है। मेडअप इवन मेडअप है। डिवाइन एंड नेजी ये लोग भी, मतलब ये बहुत बनावटी वैसा लैंग्वेज है जो वहाँ के लोग एक्चुअली में वैसा नहीं बात करते, मतलब वो सॉन्ग के लिए बना है। हाँ ऑब्वियसली, वो हम्म वो लोग ढूंढ रहे हैं अलग अलग स्लैंग, क्या है कहाँ पे कैसा वर्ड यूज, वही तो काम है रैपर का वहाँ पे। प्लस अगर वो मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे तो अच्छा है। प्लस हनुमान काइंड, अब जैसे वो है बैंगलोर का, ठीक है, अब वहाँ भी भाई साउथ का लैंग्वेज तो होता ही है, ठीक हम्म है, साउथ, तो वो मद्रास मद्रासी बोलते हैं ना, तो वो सारे नहीं लैंग भाई, कर्नाटका हाँ अलग मतलब लैंग्वेज है। अलग अलग लैंग्वेज है वहाँ पे। हम्म मेरे ख्याल से 2-3 लैंग्वेज है। तो वो फैक्ट खाली सही रखो। खाली इंग्लिश में गाता है भाई वो, समझ रहा हम्म है। तो इट्स नॉट लाइक ही इज रिप्रेजेंटिंग बैंगलोर या साउथ साइड। खैर अपने गाने में बोलता है वो रिप्रेजेंटिंग, मे बी ही इज फ्रॉम देयर, सो बट गाता तो इंग्लिश में ही है ना, मतलब खैर हम्म ये कंट्रोवर्सी हो गया जब से वो बोल दिया कि
तो तुम लोग का क्या क्या समझते हो तुम इस स्टेटमेंट से कि आई एम नॉट अ इंडियन रैपर, आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया? इसका क्या तुम निकालोगे अर्थ, क्या है इसका? कि वो इंडिया में पैदा हुआ है बट वो अपने आप को आई इंडियन नहीं थिंक मानता। उसका जो आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सीन या एनीथिंग, बट उसका आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि डोंट पिजन होल मी एज एन इंडियन रैपर। ओके, मतलब वो खुद को ऐसा प्रोजेक्ट करना चाह रहा है कि तो मैं वही वर्ल्ड बात। स्टेज पे एक रैपर हूँ। ओके, वर्ल्ड स्टेज में आई एम अ रैपर, आई एम नॉट जस्ट अ इंडियन रैपर, मतलब मुझे सिर्फ इंडियन ऑडियंस नहीं सुनती है, मुझे मतलब सुन सकती है, हर ऑडियंस सुन सकती है अकॉर्डिंग टू दिस। हाँ, तो हम्म, जैसा इवन इन अमेरिकन रैप जैसा हम भाई कहते हैं टू कि बी डिट्रॉयट रैपर है, टू एलए टू रैपर है, भाई टू बी उसमें एमिनेम एंड दीस पीपल भाई टू बी हु ऑनेस्ट, केम अप। इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि बाहर में भी भाई एमसी स्टैन के गाने पे लोग बज रहे हैं जो कि मराठी में रैप कर रहा है, हम लोग भी बज रहे हैं, भाई हमें भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये मेरे को नहीं भाई पता है कि पंजाबी सॉन्ग्स हाँ भाई बाहर मतलब कितना फेमस होता है, वही तो सिद्धू पंजाबी मूसेवाला का सॉन्ग पंजाब कितना। भाई स्पीड तुनुक तुनुक हाँ, तुनुक टुनक तुनुक। टुनक टुनक। तो भाई ऐसा नहीं है तो आई थिंक वो जैसा वो था ना कि जैसा एमिनेम इज अ डिट्रॉयट रैपर, बट पीपल डोंट थिंक ऑफ हिम एज राइट नाउ कि वो डिट्रॉयट रैपर है। वो रैपर है हु इज फ्रॉम डिट्रॉयट, मतलब ही हैज पास दैट, सरपास दैट सर बाउंड्री। पास दैट हम्म, बाउंड्री। और ये जो बंदा है, क्या नाम है इसका, विक्टर, हनुमान नहीं, काइंड। हनुमान काइंड। हनुमान काइंड। हनुमान काइंड जो है, तो वो ही इज आल्सो ट्राइंग टू आई गेस रिप्रेजेंट इंडिया। ऑब्वियसली। सरपास दैट बाउंड्री कि देखो मतलब मैं इंटरनेशनल लेवल रैपर हूँ, जस्ट हैपेंस टू बी फ्रॉम इंडिया। ओके, तो भाई एक ही हाँ मतलब थोड़ा सा साउंड्स रॉन्ग, साउंड्स रॉन्ग। ठीक है, तो साउंड ठीक उसको है। भी कंट्रोवर्सी थोड़ा सा क्रिएट करना होगा, बोल दिया। भाई रैपर लोग का तो है ही, नहीं मतलब थोड़ा सा सुन काम करो एक आना, बात मतलब करो। तुम लोग ये क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देखता है? किसका स्टैंड अप? बहुत कम, नहीं, बहुत स्टैंड अप नहीं, मतलब वैसे अभी समय रैना है ना, उसने एक शो निकाला है, इंडियाज इंडियाज गॉट गॉट टैलेंट। लेटेंट ना लेटेंट। लेटेंट लेटेंट। तो तो वो देखना। जाने सोच रहा है क्या वहाँ उस पे? नहीं, उसमें ना महीप सिंह करके एक आया था बुड्ढा। अच्छा हाँ हाँ। भाई अरे वो वो ऐसा तो ऐसा लिया है ना लोगों का। वो हाँ बहुत टाइम से, वो कोई एक टीवी शो पे आता था, मुझे याद नहीं है, बट वो काफी फनी है। हाँ, बहुत हाँ, बहुत पुराना टाइम है। वो से काफी, उसका टाइमिंग बहुत सही है, बस एक वर्ड बोलता है वो, मम्मी कैसी है। बस। टाइमिंग और अच्छा है उसकी जो उसका। डिलीवरी है ना, बहुत सही है वो। काफी टाइम का भी है, मतलब बहुत पुराना हाँ। है। वो कोई एक पॉलिटिकल न्यूज, वो कॉमेडी वाली शो आती थी, आई थिंक साइरस ब्रोच और ये सब था, आई डोंट रिमेम्बर उसका नाम, हम्म। बट दैट वो एक है ना, कनीज सुरका, कनीज हम्म। सुरका बोल के एक एक्ट्रेस है, सॉरी वो कॉमेडियन है, इवन शी वाज ऑन दैट शो एंड दीज पीपल वर ऑन दैट शो। दिस वाज बिफोर कॉमेडी आल्सो या बिकेम अ थिंग, हम्म। स्टैंड अप कॉमेडी बिकेम अ थिंग। पहले तो बैठे बैठे ही होता था, पहले स्टैंड अप स्टार्ट के किया बाद में तुम्हारा ये लाफ्टर चैलेंज वगैरह है ना, वहीं से तुम्हारा हाँ। ये हाँ, सब है। वहां बट से लाफ्टर हिंदी। चैलेंज का जो कॉमेडी है ना, वो देखो तो वो अलग तरह का कॉमेडी है, अब जो अब अभी तुम स्टैंड अप देखोगे। कॉमेडी, हाँ वो डार्क हो गया है थोड़ा। हाँ। भाई ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं वो लोग, मतलब इट वोंट फ्लाई। रीड द रूम भाई, आज का डेट तो खैर खैर वो बोलता है कि अभी समय रहना अपना शो भी कैंसिल कर दिया, कलकत्ता में शो था उसका। उसको लेके तो बहुत कलकत्ता में तो कंट्रोवर्सी भाई हो रहा है अभी ना कि उसको कोई रोस्ट में बुलाया फिर उसको सेंसर कर दिया। हाँ नहीं नहीं, वो वो तो तो बहुत पुराना पुराना न्यूज़ हो गया न्यूज़ वो। हो गया। खैर इंडिया में रोस्ट नहीं हो सकता, इंडिया में रोस्ट के लिए बने ही नहीं है। तो खैर साग्निक अच्छे से बता पाएगा, कोलकाता से तो यही है बट नहीं तो भैया, वो मतलब आई कैन गिव द लोकल है लोकल ना, पर्सपेक्टिव, तो उसे उस पे लास्ट पे आएंगे, बट पहले हम लोग अपना वो ये कि बता देते हैं। हाँ what I want to know is what have you guys heard, मतलब तुम्हारे हम्म। what is the thing outside सी Calcutta and what are you इनिशियली hearing and what about what is happening, what do you think is happening? हम्म। इनिशियली तो आई वुड से ये न्यूज़ जब ब्रेक हुआ तो उतना अटेंशन नहीं था, आई मीन मे बी कोलकाता के बाहर लोगों पे, बट अभी हम्म। बहुत ज़्यादा ये नहीं देखो, ये जो रेप वाला जो इंसिडेंट होता है, ये रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि ये हो रहा है, वो हाँ हो रहा है। इसलिए लोग तो मतलब हाँ, इतना वो नहीं हुआ था।
बट फिर 1-2 दिन के बाद बट जैसे जैसे लोगों को डिटेल्स ट्रस्ट आया। निकल के आ हाँ, रहे हैं डिटेल्स। तो लोग काफी ज्यादा बट आउटरीच कर रहे मुझे हैं। ये लगता है ना कि जो रेप हुआ है, तो ये बीप कर देना एडिट में। हाँ, तो जो ये हुआ है, आर वर्ड तो यूज कर। इंसिडेंट ये सिर्फ इंसिडेंट रेप का नहीं है। मेरे ख्याल से जो मेरे को सुनने में आया है, जो कॉलेज था ना, हॉस्पिटल था ना, उसका वहाँ पे कुछ इलीगल शिट चल रहा था, और जो प्रिंसिपल था वो कुछ इलीगल चीज़ें में था वो जो डॉक्टर थी उसको ये सब पता चल गया था। तो जो प्रिंसिपल था वो उसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ ऐसा करवाया है। अब मेरे को पता नहीं, मैं बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि उसको टू टू कीप हर इन चेक उसने गूंस हायर करा होगा, और गूंस जब इसको एलिमिनेट मतलब ये करने आए, तो उनका भी दिमाग हिल गया होगा, और फिर मतलब शराब वराब पी के आए होंगे, तो सिर्फ एलिमिनेट करने के अलावा वो भी किया। और पता है ये स्पेकुलेशंस और इस तरह के मतलब लोग हम्म अपने अपने थ्योरीज ला रहे हैं और इस तरीके के बहुत सारे न्यूज़ मतलब सुनने में आ रहे हैं। हम्म बहुत सारे फेक न्यूज़ भी है, बहुत सारे हाँ, मतलब ये बस कॉन्स्पिरेसी। स्पेकुलेशन है, मेरे हाँ, को भी नहीं पता क्या है कॉन्स्पिरेसी सीधा। जैसा बन चुका है। बट ये हो क्यों रहा है पता है? क्योंकि जिस तरीके से हैंडल किया गया ना इस केस को, बहुत गंदा, बहुत। जिस तरीके से रात में लोग अपने फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं और गूंज वहाँ, वो गूंज ही हैं, वो कोई मॉब तो है नहीं। हम्म वो ट्रक से आ रहे भाई नीचे कूद के, वो खुल्लम खुला भाई, पुलिस है, प्रशासन है, मतलब यहाँ पे कलकत्ता भाई पहले कैपिटल हुआ करता था, मतलब। भाई, कोलकाता वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी बोला जाता हाँ था वो इंडिया में। छोड़ो, तब मतलब लिबरल, इतना हाँ लिबरल सिटी है, एग्जैक्टली और मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कल तो फिर। कलकत्ता बोला जाता है यार, देवी को पूजा करते हैं, दैट्स मतलब हम्म सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ पे। बट एस और वही मतलब जिस तरीके से हैंडल किया गया उस रात को, जिस तरीके से लोग घुस गए और कोई कुछ हम्म कर नहीं पाया, मतलब तो यार यहाँ तो गवर्नमेंट का फेलियर है ना, साफ साफ। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और वो खुद के खुद मतलब खुद प्रोटेस्ट कर रही है ममता बनर्जी। यार वो तो हाँ, तो लोकल पर्सपेक्टिव जानते हैं अब। Yeah. So basically, currently what is happening मैं बोलता हूँ कि there are massive protests on a daily basis all over the city. हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं on a daily basis, और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, कलकत्ता में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसमें भी लोग निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट का what are the demands basically, उसको जानने के लिए we'll have to know a little bit about like what happened. Okay, first तो there's an incident that happens. Okay, it's a हम्म मतलब बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही मतलब इनह्यूमेन। अनबिलीवेबली, जितना भी डिटेल निकला है बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं निकला है। जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो विक्टिम के, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे इनिशियली पुलिस को, उसमें से ही मैक्सिमम डिटेल्स आई हैं, और जो आई है इट इज़ लाइक अनबिलीवेबली क्रूअल, हम्म as in not just the assault but everything that was done to that person, it is unbelievably cruel. तो इसी वजह से आई थिंक ज़्यादा एक पब्लिक जो आउटक्राई हो रही है, बिकॉज इतना क्रूअल हुआ है जो वो इंसिडेंट जो हुआ है, उसके वजह से हम्म वो एक रीज़न, और वो एक इंसिडेंट होता है। एंड व्हाट इज मतलब बैफलिंग, व्हाट इज मतलब जो कोई सबसे अजीब जो बात है कि उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। वो इंसिडेंट होता है, उसके एग्जैक्टली। बाद की 1-2 दिन का जो कहानी है, दैट इज सो हम्म अनबिलीवेबली, मतलब इतना ही, इतना अब्सर्ड है ना, तो उसमें उसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसलिए लोग प्रोटेस्ट हम्म कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट, ये जो एक तो है कि सोशल मीडिया में ये फैल रहा है, तो सोशल बहुत सारी सॉलिड जो फैक्ट्स है वो बहुत कम निकलेंगे, बट उसके बेसिस पे बिकॉज ये फैल गया, बहुत सारा स्पेकुलेशन हो रहा है। बट अल्टीमेटली व्हाट इज कंफर्म्ड ये है कि वो इंसिडेंट होता है, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट वहाँ पे जो जिस कॉलेज में हुआ है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं, प्लस द पुलिस, दे आर ऑल ट्राइंग टू कवर इट अप, एग्जैक्टली। बिकॉज
we don't know if it was one person or multiple people, Hmm. but what they are trying to cover it up, as in they are trying to portray कि ये जो इंसिडेंट है वो उतना खराब हुआ नहीं था। इनिशियली 2 दिन में यही उनका Yeah. कि इतना कुछ हुआ नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, इसीलिए लोगों का, और वो हर एक पॉइंट पे जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, Hmm. दैट इज बिकॉज पीपल आर प्रोटेस्टिंग। Yeah. पहले ही as soon as the thing happened, it happened at night, पेरेंट्स को कॉल गया सुबह कुछ तो 10-11 बजे उनको कॉल गया और उनको बताया गया कि ये खुदकुशी है, कि Exactly. that girl नहीं, has उससे taken her life। उससे पहले बोला गया कि तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाओ। हाँ, even though that person was already dead Yeah. by that time, और वो बहुत क्लियर था फ्रॉम द थिंग कि इट इज नॉट अ सेल्फ थिंग, उन्होंने Yeah. खुद Yeah. से नहीं किया, उनके साथ किया गया। बट पहले पेरेंट्स को बताया गया कि तबीयत खराब है, फिर बोला गया कि उनकी खुदकुशी है, फिर उनको बॉडी देखने नहीं दिया गया, Hmm. फिर अलाउ किया, आई थिंक फादर को अलाउ किया, देन ही हैड द प्रेजेंस ऑफ माइंड इवन इन दैट स्टेट की फोटो ले ले, और वो निकला, तो फिर इट बिकेम वेरी क्लियर कि वो है नहीं। तो फिर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करवा के फिर करवाया बेसिकली, फिर बहुत जल्दीबाजी में पोस्टमार्टम हुआ, फिर क्रेमेशन भी हो गया। Hmm. फिर स्टूडेंट के फिर प्रोटेस्ट करने के बाद देन एडिशनल पुलिस और फिर और स्क्रूटिनी हुआ, तो हर एक स्टेप में लोगों को प्रोटेस्ट करके करवाना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट Exactly. करके सीबीआई को ट्रांसफर करवाना यार पड़ रहा एक बात बताओ, मतलब कहीं पे कुछ इंसिडेंट होता है तो उस चीज़ को देखने के लिए अथॉरिटीज़ हैं, वो सही से काम करेंगी, सही से काम करेंगी तो लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि भाई गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट अब हाँ। सही से फंक्शन नहीं कर रही है, जो भी अथॉरिटीज़ है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। और अगर वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे, तो लोग वही स्पेकुलेट करने लगते हैं ना कि समवन इन पावर में भी, हाँ, या फिर वो तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट पे है। जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है, उनका पहला दायित्व, उनका पहला वो बनता है कि हम प्रॉपरली एक प्रोसीजर फॉलो करके ये इस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करें। बट वहाँ पे रिपीटेडली, एक नहीं, रिपीटेडली देयर आर अटेम्प्ट्स टू कवर इट अप, सो दैट क्या होता है ना कि नाम खराब ना हो बेसिकली। और फिर क्या होता है कि कवर क्यों लोग, कर रहे हैं ये लोग? बिकॉज एवरीवन इज गिल्टी, राइट, बिकॉज एवरीवन इज गिल्टी, बिकॉज द पर्सन हु इज एक अक्यूज्ड है, जो ले गए, जो अभी अंदर है कस्टडी में, इवन दैट पर्सन इज पार्ट ऑफ द पुलिस, अनऑफिशियल, मतलब वो सिविक वॉलंटियर है, तो वो उनको एक्सेस कैसे मिला वो हॉस्पिटल का, इसका मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस हॉस्पिटल ही इज अ पर्टिकुलर, वो कंप्लीटली करप्ट आदमी है, टॉप टू बॉटम करप्ट आदमी। तो जब भी उसको पता चलता है कि समथिंग लाइक दिस, व्हाट आई एम अज्यूमिंग फ्रॉम द स्टैट्स फैक्ट्स दैट अवेलेबल, कि मेरे कॉलेज में ऐसा हुआ, तो ही इज आल्सो ट्राइंग टू कवर इट अप। नाउ ही इज लॉयल टू द पार्टी, रूलिंग पार्टी एंड चीफ मिनिस्टर, सो उसको भी बचाने की कोशिश कर रही है टॉप से। तो जब भी उसका इस्तीफा मांगा जा रहा है तो वो दो तीन दिन तक नहीं करता इस्तीफा, फाइनली वो इस्तीफा देता है, विद इन 8 hours he is तो कहीं और transferred ट्रांसफर कर दिया as to जाता है। principal to another college nearby, can you imagine? and this is not the first time वो बंदे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है कि स्टूडेंट्स ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, हाँ, तो जिस उसको ट्रांसफर करके कहीं और का प्रिंसिपल बना दिया, तो जहाँ भी गया है वहाँ भी तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी। वहां से उसको पहले निकाला गया था हाँ। प्रोटेस्ट करके, फिर से वापस उसको डाल दिया बाय, एंड देन द सुप्रीम कोर्ट हैड टू कम इन और बोलना पड़ा उनको कि नहीं, इसको और काम, इसको लीव पे डालो इमीडिएटली, मतलब लोगों के आउटक्राई के बाद ये सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। फिर अभी प्रोग्रेस हो रहा है, जो भी हो रहा है वो पब्लिक आउटक्राई की वजह से ही हो रहा है। एग्जैक्टली। तो फिर वही है कि कुछ सरप्राइजिंग ये नहीं है कि ये क्राइम हुआ, सरप्राइजिंग ये है कि स्टेट मशीनरी कैसे इसको दबाने में और एग्जैक्टली इसको खराब करने में लग गई। और अभी भी करंटली जो है प्रोटेस्ट के अगेंस्ट सेक्शन 144 जारी हो गया यहाँ पे। सो बेसिकली 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, ये सब होने लगा। सो फिर गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग इन देयर पावर टू स्टॉप दीज प्रोटेस्ट्स। जो हॉस्पिटल एरिया वहाँ पे एक बड़ा प्रोटेस्ट था फ्यू डेज अगो, वहाँ पे ट्रक भर के कुछ गोन्स आए, एवरीवन नोज व्हिच पार्टी दैट गोन्स बिलोंग टू,
they came, they literally destroyed the hospital premises, और पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम्म, फिर पुलिस started arresting the legitimate protesters। या फिर भाई ये यहाँ तो पे बहुत पुराना टैक्टिक है ना, मतलब हाँ, पुराना टैक्टिक है। ये कोई खुलेआम हो मूवमेंट रहा को खराब करना है, है। तुम हाँ 5-6 गुंडे भेज दो उस मूवमेंट में, हाँ, है कि नहीं? फिर बट इस सब के मेरे को नहीं पीछे लगता कि इस बार ऐसा बस मतलब या हो पाएगा। आई डोंट नो, फिर द चीफ मिनिस्टर कम्स डाउन, वो चीफ मिनिस्टर प्रोटेस्ट कर रही है, और वो प्रोटेस्ट में बोल रही है, एक तो उनका स्लिप ऑफ टंग बहुत होता है, हम्म। तो वो प्रोटेस्ट पे बोल रही है कि विक्टिम को फांसी दो। विक्टिम मर गया, प्रोटेस्ट पे विक्टिम को नहीं, फांसी वो दो, बोल रही है विक्टिम को फांसी दो, और उसके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को लोग फांसी दो। इतने ही, मतलब क्या बोलते हैं ना, हाँ पहले आप पहले मतलब वो ये यस यस मैन है, उसके पार्टी के लोग, उसके उसको पार्टी के हटना लोग चाहिए, रिपीट करने लगते हैं कि विक्टिम को फांसी दो। उसको हटना वो लोग चाहिए 2 सेकंड वो पावर बैठ के से। सोच नहीं रहे हैं कि जो बोल रहे हैं वो सही तो बोल रहे हैं। यार तो वो बहुत, प्रोटेस्ट कर रही है कि बहुत फांसी टॉक्सिक दी है भाई, जाए। वो बहुत टॉक्सिक है। तो एक स्टेट पे शी इज नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर, शी इज आल्सो द हेल्थ मिनिस्टर, एंड सब आल्सो कुछ द है वो। police is in her control. Even then she's protesting, basically she's protesting herself। हम्म। तो वही एग्जैक्टली, है। नो मीनिंग ऑफ दैट प्रोटेस्ट। भाई तुम ही हो, सब हाँ, कुछ तुम्हारा ही है, तुम करो ना, प्रोटेस्ट क्यों कर रही हो? सेंटर सेंटर गवर्नमेंट क्या कर रहा है? वो लोग को कुछ सेंट्रल इनिशिएट गवर्नमेंट करना चाहिए। अभी आई है पिक्चर में, अभी सीबीआई है, बट हाँ, अभी देखो क्या कलकत्ता में होता है। देयर इज ओनली लिमिटेड पावर दैट द सेंटर। बट इफ दे वांट दे कैन, मतलब पावर तो खैर नहीं नहीं कर सकते, बांग्लादेश क्या करेंगे, बांग्लादेश प्रेसिडेंट का रूल वो। कर सकते हैं, बट फिर वो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। हाँ मतलब सोल्यूशन नहीं है, बट करने का तो काफी कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टेट में दिस वाज हैपनिंग वे बिफोर, तृणमूल ने ये स्टार्ट नहीं किया, बट तृणमूल पार्टी है दैट इज मतलब दैट बेनिफिट्स फ्रॉम इट, कि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक कल्चर है, कल्चर हम्म। बन गया है कि एज लॉन्ग एज यू आर एसोसिएटेड विद द रूलिंग पार्टी और यू आर डूइंग पार्टी का वर्क, यू आर इम्यून, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम जाके गुंडागर्दी करो, बट एज लॉन्ग एज यू आर पार्टी का समन, एसोसिएटेड विद पार्टी का समन, यू कैन डू इट। नहीं तो ये क्राइम करने का हिम्मत कहाँ से आता है, हम्म। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ऑब्वियसली कि मैं करके मैं बच जाऊंगा। दिस इज नॉट और समथिंग मुझे अबाउट हाँ, मनी जो तुम पैसे से खरीद सकते हो, ये पावर वाला चीज है, मतलब। ये हुआ बिकॉज जो अक्यूज था उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरा जो इमीडिएट हाँ। सुपीरियर है वो मुझे बचाने की कोशिश करेगा, उसका जो सीनियर है वो कॉन्फिडेंट था कि हाँ पार्टी का लॉयलिस्ट मैं हूँ, तो मुझे हम्म। बचाने का कोशिश किया जाएगा, और जो हो रहा है हम्म। तो वही है ना कि यहाँ पे हर एक बट गवर्नमेंट इतना की कोई आउटरीच हो पोजीशन पे, गया, अब तो हर कुछ एक मतलब लेना हर चाहिए एक एक्शन। गवर्नमेंट जॉब पे तुमने पार्टी के लॉयलिस्ट को डाला हुआ है, हम्म। तो गलत काम जब भी होता है उसके अगेंस्ट कोई जा भी नहीं सकता, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इज लॉयल टू योर पार्टी एंड यू ओनली गिव द जॉब टू द पर्सन हु इज लॉयल टू द पार्टी। तो उसका आउटकम तो आज यही हो रहा है ना, ये अभी से नहीं हो रहा है, ये डेकेड से चला आ रहा है बंगाल में, दिस कल्चर दैट इज क्रिएटेड, एंड अल्टीमेटली आई वांट टू बिलीव कि ये प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट दैट, या ये कल्चर खत्म होना चाहिए, एग्जैक्टली, सम मेजर कि ऐसे जो क्राइम्स रूल्स एंड करने का जो कर रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस ना मिले कि विल गेट अवे विद, या हम्म। just because I'm associated with a ruling party, whoever be that party, doesn't mean I can get away with it। सही बात है। और ये सबके तो सामने फिर बाहर आ लॉ गया एंड है ऑर्डर का बिकॉज क्या ऑफ है? दिस वेरी शेमफुल थिंग। तो वही है, लॉ एंड ऑर्डर का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और इसके बाहर जो ये सब कोई मतलब गुंडा बन के घूमो। फीमेल सेफ्टी करके विमेन सेफ्टी करके है, तो वो तो मतलब इट इज एन ऑनगोइंग वॉर। निर्भया का 13 इयर्स हो गए, उस टाइम पे भी लोगों का आउटरीच तो निर्भया था, तो बहुत लेकिन पुराने प्रॉब्लम तो चले सॉल्व गए, नहीं अभी हुआ ना। अभी तो रोज ये सब कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। ये या प्रोटेस्ट करने से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा, वो तो हमारा सबका स्ट्रगल है। बट आई थिंक कुछ वुमेन सेफ्टी मेजर इज मेजर चेंजेस होने चाहिए। मतलब अभी का जो सिचुएशन और जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो उन सब चीज़ों में चेंजेस आना चाहिए, रूल्स में, डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम। क्योंकि भाई वो फैसिलिटी, रूल्स तो है, रूल्स तो बहुत है तुम्हारा, लॉज आर देयर, लॉज आर नॉट, ऐसा नहीं कि लॉज आर नॉट देयर, इट इज द एनफोर्सिंग दैट इज नॉट हैपनिंग।
हाँ, तो वही डायनामिक्स जो है ना, जो सिस्टम को चला रहा है वो चेंज होना चाहिए, उसमें सिस्टम बदलाव आना चाहिए कुछ। कैसे आएगा चेंज, कैसे होगा चेंज? भाई जो देखो पर्सनली मैंने पकड़ाएं, जो हम्म, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, या इवन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन वो उस पोजीशन में अथॉरिटी में है, वो तो उसको रिस्पॉन्सिबल लेके हटाओ यार। कि तुम पहली बात तो हम्म, उसको कॉलेज में प्रिंसिपल है वो, उसके कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है हम्म। भाई, उसको तुम दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बना सकते हो? उसको सस्पेंड करो ना, ये उसको है कि हटाओ। सही बात है, ये उसको ओपन हटा, सस्पेंड ओपन नहीं, उसको सीक्रेट है। नौकरी Every से single हटाओ। person who has worked with that person, every single who worked with that man, they are saying कि ये करप्ट आदमी है, टॉप टू बॉटम करप्ट आदमी है। मतलब हम्म। एक तो ये एक सिस्टम में क्यों है? एक कॉलेज का वो प्रिंसिपल था, वहां पे हम्म। कुछ हो गया, फिर वो दूसरे कॉलेज का जाके प्रिंसिपल बन गया, तो क्या कुछ चेंज हुआ भाई? उसको फिर वहां के वो नए कॉलेज के स्टूडेंट्स को उसका ऑफिस बंद करना पड़ा ताकि वो घुस ना पाए। हम्म, हम्म। और 2 दिन बाद उसको सीबीआई ने कहाँ से उठाया पता है? एक मॉल से उठाया, वो घूम रहा था बाहर। मेरे को पंचायत का एपिसोड याद, नया सचिव आता है तो उसको लॉक कर, हम्म। घुसने नहीं देता है ना उसको। वही है कि देखो लॉन्ग भाई टर्म गुंडा लोग से चेंज ना गुंडा बन सब के ही कुछ नहीं बदलने लड़ते वाला, हैं। सब कुछ तो नहीं बदलने वाला, बट एटलीस्ट ये केस में whoever has done wrong, they should lose their job and go to jail. या And if that doesn't happen, this chief minister should resign. That is what I believe. Even though I'm not a supporter of opposition party at all. हम्म। नहीं, ये होना ही चाहिए, जो अथॉरिटीज में है उनको सीधे रिजाइन करना चाहिए भाई तुम्हारे। बिकॉज वो पर्सनल वो उन्होंने खुद मैंने देखा है कि शी इज सेइंग, मतलब वो जो बंदा है ना प्रिंसिपल के बारे में, उसके बारे में ऐसे बात करी है कि हाँ मेरे मतलब मेरे कॉलोनी का लड़का है या फिर मेरे परिवार का लड़का, वैसे करके बात करी। अरे उसको बहुत बुरा लगा, उसके वहाँ पे ऐसा हुआ तो उसने रिजाइन कर दिया, लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, तुमको हम दूसरी जगह रखेंगे, इसलिए हम तुमको ट्रांसफर कर दें। तुम चीफ मिनिस्टर बोल रही है ये बात। हाँ, अबाउट अ गाय हु इज ओपनली corrupt. हम्म। With the chief minister should, and now she is protesting against herself. फिर वही है, बट वही है कि पॉजिटिव नोट पे मतलब ऐसा नहीं है कि कलकत्ता में देयर आर नो इफ्स एंड बट्स, एवरीवन इज ऑन हम्म। द रोड प्रोटेस्ट। अभी क्वेश्चन यही है कि एक दो हफ्ते बाद भी ये कंटिन्यू होगा कि नहीं, बिकॉज दैट इज नेसेसरी। नहीं, ये हम्म। तो चलेगा अभी आई थिंक। बस यही है, और क्या है बोलने को। काफी कुछ हम लोगों ने वैसे बोल दिया इस चीज ये के ऊपर। ये सेगमेंट अलग से काट के लगा हाँ, देना। और इसमें काफी कट्स भी आ सकता है मे बी, क्योंकि हम्म। नहीं, विल पुट इट। बट देख लेना कहीं कहीं, अगर जरूरत पड़े तो एडिट तो तुम करोगे, हम्म। बट गाइस अगर कुछ बुरा लगा हो इस सेगमेंट के बारे में तो वी आर हमने सॉरी, अपना मतलब। मैंने हमने अपना तो कुछ ओपिनियन बात भी दिया। नहीं किया भाई इस पे। या बहुत बट स्टिल अगर मतलब किसी को कुछ वैसा ऑफेंस हुआ तो हमारा ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है, इंटेंशन नहीं है, वी जस्ट तो वांटेड टू अभी टॉक अभी अबाउट। या इस केस के कारण अभी सोशल मीडिया में फिर वही मेल और फीमेल लड़ाई शुरू हो गया है। ऑल मैन ऑल इज मेंस नॉट। आर डॉग्स, ऑल मेंस आर ऐसा करके। और और भाई लड़कों को भी बुरा लग रहा है कि ऑल मेंस कैसे बोल रहा है फिर। आई हैव तो सीन वो एक चीज़ है। पॉडकास्ट में तो एक डॉक्टर आ रही है, हम्म। नाम मेरे को नहीं पता, बट हम्म। एवरी पॉडकास्ट के एंड में शी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि हाउ टू टेल, ठीक है ऑल मैन आर नॉट द सेम, बट हाउ टू हम्म। टेल, क्योंकि हम्म। इफ यू सी द न्यूज़ तो एक बाप अपनी बेटी को, ये इंसिडेंट ऐसा सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में तुम देखोगे तो बाप बट पे है, न्यूज़ में एक और बॉयफ्रेंड है, हम्म। बॉयफ्रेंड मर्डर कर दे रहा है कहीं पे, तो मतलब कोई बचा ही नहीं, वर्क प्लेस में हो रहा है। तो मतलब शी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि ठीक है ऑल कैसे पता, हाँ बात ऑल तो सही है। ऑल मेन आर नॉट द सेम, बट हाउ टू टेल। बट तो अभी एक और न्यूज़ आया था जिसमें एक माँ अपने 5 साल का बेटे को मार के सूटकेस में भर के ले जा रही थी सिर्फ इसलिए
क्योंकि मतलब उसके पति से उसका डिवोर्स हो गया था, और उसका पति को मतलब हर संडे अपने बेटे से मिलने दिया जाता था, तो वो नहीं चाहते थे कि वो मिले अपने बेटे से, इसलिए उसको मार दी। तो ऐसा ऐसा चीज़ भी हो रहा है। या नहीं, मेरे हिसाब से ये मेल वर्सेस फीमेल इशू है ही नहीं। या हाँ, मेरे हिसाब ये से भी नहीं सिंपली है एक सेफ्टी लॉ एंड हाँ, ऑर्डर का इशू है। और ऐसा होता हाँ, है कि जब ये ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो इट लोगों का रिएक्शन बहुत इमोशनल है। इट इज हुँ, राइट नाउ द रिएक्शंस आर ऑल इमोशंस, एंड जो ये हो रहा है सब कुछ ये एंगर में हो रहा है, या जो ये नहीं तो स्टेटमेंट्स हो रहा है। तो फिर लोगों अभी का क्या इसमें है ना। इट इज नॉट अ टाइम फॉर हुँ, लॉजिकल डिबेट और वैसा, इट इज एन आउटपोरिंग ऑफ इमोशंस और होने दो। आई हम्म, डोंट हुँ, थिंक अभी इसको डिबेट करके फायदा है कि हाँ नहीं फ़ायदा तो नहीं बिल्कुल नहीं सारे है। ऐसे नहीं होते हैं, नहीं या सबका ये बिल्कुल। पॉइंट ही नहीं है। बिकॉज जो बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट्स, दे आर नॉट लुकिंग फॉर, हुँ, दे आर सिंपली एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। हुँ, तो फिर होने दो, दैट इज। हाँ, अगर अगर मुझे बुरा बोल के इफ यू आर फीलिंग समवन गुड फील्स देन बेटर देन फाइन एट दिस हाँ, मोमेंट, मतलब सही बात है। उससे नहीं है। और फिर वही है कि हाउ डू सिविल की वी नो हु इज इफ वी आर गुड और बैड। मैं हुँ, तो अपने को आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, मैं हुँ, आसपास में आई कैन नॉट कंट्रोल। और फिर वही है कि वी एवरीवन नोज, मतलब कि हाँ ऑफिस में किसके साथ काम करो, दैट पर्सन वी मे नॉट नो, बट एकदम इमीडिएट सर्कल में वी नो हु इज गुड और किसके होते हैं ना, बल्कि हुँ, हाँ वो लड़का थोड़ा सा उसका नियत ठीक नहीं है बट ठीक है, तो फिर इसको मे बी हमको टॉलरेट करना छोड़ देना चाहिए। और फिर या तो फिर यही अज्यूम कर लो कि हाँ सब खराब है, नहीं अपने को ठीक रखना है। जैसे जैसे ड्राइव करते हैं, जैसे मैं जब भी ड्राइव करने निकलता हूँ तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि सारे सब पागल है नहीं रास्ते पे, हाँ नहीं मतलब मेरे को खुद को सेफ रखना है। एग्जैक्टली लाइक तो फिर दैट वैसे ही करके निकलो कि इंडियन हाँ रोड्स। सभी सब खराब है, खुद को बचा के रखो। नहीं देखो यार, हुँ, जेल है, जेल में दोनों जेंडर्स मतलब अ, का जेल है ना, फीमेल लोग भी है जेल में, मेल्स भी है जेल में, तो वो लोग दोनों क्रिमिनल हैं वहाँ पे। तो मतलब जेंडर देख के क्राइम नहीं हो रहा है, लोग क्राइम कर रहे हैं अब वही जैसे कि सागनी बोला, देर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग, या फिर अब मैं हाँ, बताऊं इसमें कि आर्ग्यू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता हाँ, है, ये टॉपिक कभी और के लिए है, या और अभी बहुत के लिए ये सेंस टॉपिक नहीं है। हुँ, रूल्स भी बहुत सेंसिटिव चीज़ है ना। अब जैसे रेप को हुँ, लेके काफ़ी चेंजेस पहले भी आए हैं, तो उन रूल्स का भी मिसयूज भी हो रहा है बहुत जगह पे। हाँ तो हुँ, वो सारी भी चीज़ें हैं कि हुँ, तुम थोड़ा सेंसिटिव चीज़ है कि अगर एक चीज़ को तुम ऐसा रूल बना दो कि यहाँ पे अब कैपिटल पनिशमेंट होगा, या फिर समझ रहे हो ऐसा कुछ एक्शन होगा जो कि लोग बोल रहे हैं अभी। रूल्स तो वही मेरा वही मानना है कि रूल्स आर लॉज आर देयर, ऑल या द लॉज आर देयर एंड दे आर इन सपोर्ट ऑफ वुमेन ओनली लार्जली इन आवर कंट्री। हाँ कुछ कुछ लॉज है मैरिटल रेप में, वहाँ पे उसमें चाहिए सुधार चाहिए, वो सब सही नहीं है। बट जैसे लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि हाँ देखो मिडिल ईस्ट के ये कंट्री में हुँ, उसको या सरेआम मार वो दिया गोली जाता है, ये मार किया देते जाता है। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे both the मतलब there are other laws which are much bad for women also, हैं। so it is not a fair comparison। वहाँ पे आई थिंक जो कंट्री की ये बात हो रही है तो उस कंट्री में अ वुमन इन ऑर्डर टू प्रूव द सेक्सुअल असॉल्ट शी हैज टू हैव 4 विटनेसेस, हुँ, otherwise she is persecuted, so it is a double edged sword। या थोड़ा कैपिटल पनिशमेंट को और सिवियर करके आई डोंट थिंक फायदा है। हमारे जो हाँ, एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको प्रॉपर्ली एनफोर्स करना है। हुँ। वी हैव टू मेक श्योर कि ऑल द केसेस आर लॉज़ रिपोर्टेड। तो हैं, बिल्कुल लॉज़ तो बहुत सही-सही लॉज़ हैं, बट इन्फोर्स हो तब कि ना। हाँ कि जो केसेस हो रही है वो सही से रिपोर्ट हो, और जो प्रोसीजर है जो प्रोटोकॉल है वो सही से फॉलो हो, दैट शुड मतलब बी आवर फोकस, नॉट टू मेक मतलब। देखो सीधा कंक्लूजन है कि लॉज हैं, लॉज भी सही है, इन्फोर्स करना है, मतलब कि इन्फोर्समेंट जहाँ लोग हैं इन्फोर्स करने के लिए वहाँ पे इशू आ रहा है, तो सीधा एक्स्ट्रा सीधी। जुडिशियल कुछ ना करना पड़े। जैसे हुँ, हैदराबाद वाले वो केस में हुआ था कि वो एनकाउंटर करा दिया गया था वही ओपनली। हुँ। सो फिर आई डोंट थिंक उससे ओवरऑल कुछ लॉन्ग टर्म कुछ फायदा हुआ, राइट? आई डोंट थिंक सो। आई नहीं डोंट थिंक लॉन्ग दैट्स द टर्म तो सॉल्यूशन। क्या ही होगा, लॉन्ग टर्म तो अभी अभी भी कुछ करेगा तो लॉन्ग टर्म कुछ थोड़ी होगा। बट वही है, बस इतना ही आई हैड टू से अबाउट दिस टॉपिक। या बट स्टिल पता है थोड़ा बहुत मेरे को कभी कभी लगता है कि कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए अगर कर भी दे तो भी इट्स नॉट रॉन्ग, मतलब
कर हाँ। सकते हैं ना who chooses the example? Who has the right to choose? सम एक्सटर्नल Public memory पार्टी. बहुत शॉर्ट टर्म है भाई, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है. इट्स नॉट गोना, मतलब कितना ही some kid in some rural part of Bihar, he is going to commit that crime. अभी उसको कितना ही सिखा दोगे, तो फिर we have to make sure that the system in place is such that he cannot commit that crime. हम्म ऐसा नहीं कि हम उसको डरा देंगे कि वो ना करे, वो नहीं डरा सकते. हाँ ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड अगेन आई विल गिव दिस डिस्क्लेमर कि यार हमारा कोई इंटेंशन किसी को हर्ट करने का या सेंटिमेंट्स वैसा नहीं है. वी जस्ट वांटेड टू हमारा टॉक भी अबाउट दिस. लिमिटेड नॉलेज है इस Yeah. चीज को लेके, तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं. हमें या पता नहीं है इतना. ठीक है, अभी तक के लिए यहाँ पे चल रहा है. एंड नेक्स्ट हम आते हैं हमारे दूसरे Movies टॉपिक पे, जो कि है हमने अभी Recent watches. रिसेंटली क्या देखा. और इस टॉपिक के बाद आई थिंक हम लोग क्लोज करेंगे आज का पॉडकास्ट. तो तुम बताओ रोहित, क्या देखा रिसेंटली? डेडपूल याद है? डेडपूल एंड वोल्वरीन. देखा था कुछ वैसा, याद आ रहा है. हाँ, हाँ, भाई देखो वो डेडपूल एंड वोल्वरीन. मूवी सिनेमा नहीं है, वो फैन सर्विस है, और जो फैन सर्विस देखने में मजा आया. जो हाँ, but मार्वल बहुत बढ़िया time fan से कर service रहा है. हाँ बढ़िया फैन बढ़िया. सर्विस है. कुछ जगह मतलब मैं तो हंस रहा था भाई, एंजॉय किया मैंने. बट इट इज नॉट सिनेमा. उसका कोई एंडिंग कुछ नहीं है, ना शुरुआत है ना एंडिंग, ना मिडिल है ना एंडिंग है, कुछ नहीं है. कुछ नहीं है, विलन भी नहीं है उसमें कोई. विलन भी नहीं है ना. भाई मेरे को एंडिंग, लगता है ना वो एंडिंग, लोग बिना स्क्रिप्ट का मूवी बना दिया. हाँ. ये सब जोक्स हैं. भाई ये एंडिंग सब में, होगा. एंडिंग में तुम्हारा वॉल्वरिन है और तुम्हारा डेडपूल है. वो लोग हम्म, कोई विलन से भी नहीं लड़ रहे हैं, एंड में फाइट भी नहीं है. वो बस हाँ. जा रहे हैं, कुछ पकड़ लिया कोई रिएक्टर, भाई दोनों मिलके पकड़ लिए तो दोनों बच गए, खत्म. क्रिस एवंस को देखने में मजा आया था. उसका हाँ. जो रोल था, उसका ह्यूमन फैंटास्टिक टॉर्च था, फोर. काफी मजा आया 10 मिनट के रोल में. हम लोग थिएटर में गए थे. बचपन में याद है, तो फिर दो बड़े किड्स के हम्म दो शोज होते थे. एक था शाका लाका बूम बूम, हम्म एक दूसरा था सोनपरी. तो हम्म. लड़के मोस्टली शाका लाका बूम बूम देखते थे, लड़कियां भी देखती थी उसमें, और लड़कियां मोस्टली उस टाइम पे सोनपरी देखती थी. इवन आई वॉच्ड बोथ एंड लॉट ऑफ पीपल वॉच्ड बोथ. इत्तू बित्तू झील पतूता. हाँ, तो उनका एक क्रॉसओवर एपिसोड था, ओह रिमेम्बर? नहीं, एक्चुअली दो क्रॉसओवर एपिसोड थे, वेयर द गर्ल फ्रॉम सोनपरी वो हो जाती है इसमें, फिर उसका नेक्स्ट एपिसोड वो जाता है सोनपरी. भाई दिमाग फट गया Collaboration. Shit. भाई यूट्यूब से पहले कोलैबोरेशन कैसे होते थे? ऐसे होते तो थे. वो स्टार प्लस सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो वो स्पेशल दो एपिसोड थे, हम्म ये वही है. हम्म. बस हाँ. थोड़ा उसमें बजट ज्यादा है, हॉलीवुड हाँ. के लोग हैं. क्या कंपैरिजन. बाकी तो कुछ But- बिना सर पैर का हाँ. उतने डेडपूल But ये आ वही रहे है. हैं. क्यों डेडपूल इतने एक- सारे हाँ. बट डेडपूल आ देखो गए? डेडपूल में अगर हम किसी को एंजॉय किए ना, तो वो था, मतलब एंजॉय तो खैर किए, आई वुड से सरप्राइज और मजा आया देख के, वो था ब्लेड. हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे ब्लेड आएगा भाई. ब्लेड आया हम्म और खाली ब्लेड आया, और क्योंकि उसका सारा टीम नहीं, उस आई थिंक एक उसके साथ ये- एक और भी आई थी. हाँ. बट हाँ, तुम देखा इलेक्ट्रा है? आई थी ना, इलेक्ट्रा. हाँ, तुम ब्लेड देखा है? हम्म. तुम देखा है हाँ, सर? पुराने वाला देखा है, 1 और 2 आई थिंक देखा है. तो अच्छा फिर ये किया. ना कि नो वे होम भी देखने में बहुत मजा आया था, सारे क्योंकि उसमें कैमियो. स्टोरी था, उसमें स्टोरी भी था, और मतलब बट इवन नो वे होम मुझे कभी उसके बाद फिर से देखने का मन ही नहीं किया. ये भी मूवी आई डोंट थिंक आई विल एवर. हाँ, ये तो नहीं. नहीं, इसमें तो कोई स्टोरी नहीं था. इसमें कोई स्टोरी नहीं था. बट नोवे होम में है भी स्टोरी है, था कुछ. स्टोरी है, Story है. मल्टीवर्स है, हाँ. और विलेन्स भी जो है वो आते हैं और मिस डायरेक्ट करते हैं, फिर एंड में भी लड़ाई है, तो है अच्छा खासा. नोवे होम डेडपूल से अच्छा ही हैंडल किया है नोवे होम, आई वुड से. यहाँ पे थोड़ा सा हेनरी कैविल एज अ वोल्वरिन कैसा लगा? यही सब बात कर सकते हैं अब कि ये ऐसा वॉल्वरिन कैसा लगा, फीमेल डेडपूल कैसी Yes. लगी. फीमेल उसका- डेडपूल Yes. तो उसकी वाइफ थी ना, Blonde क्या hair. नाम है? हु गिव्स अ शिट कि उसकी हाँ. क्या फर्क पड़ता है भाई. भाई बस अपने फ्रेंड्स और फैमिली को. मैथ्यू हाँ. कौन है भी था हाँ हाँ, Deadpool. ये सब हम सब Matthew देखें, McConaughey. फिर हम ये सब देख के सोचे कि
मेरा मेरा वो मूवी में क्या फर्क पड़ गया, क्या हो गया उससे, क्या एक्सटर्नल आ गया? हम्म, वो रियल इंसान भी नहीं होती, वो सीजीआई ऐसे बॉडी चल रही हम्म। होती और ब्लॉन्ड हेयर, क्या हो भाई जाता बस फर्क? उसको बुलाना था तो बुला लिया, पर बस ठीक है, फैन कुछ नहीं सर्विस भाई, दिया है, लोग खुश स्कॉर्सेसी हैं। अपने सोनपरी एक्स चेयर में बैठ के रो रहा शाका होगा लाका कि बूम बूम है ये क्या हो गया, मैं सिनेमा। कहानी लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये अपनी बीवी को ला रहा है सूट पहना के। नहीं नहीं, स्कॉर्सेज़ी ने खुद अपनी वो मम्मी को लाया राइटर खुद है ना, गुडफेलस में, तो वो रायन लाया तो रेनॉल्ड्स खुद सिनेमा है है। लेकर। रायन रेनॉल्ड्स अपने बीवी बच्चों को लाया तो वो सिनेमा नहीं है, कुछ भी है। रायन रेनॉल्ड्स खुद राइटर है ना मूवी का। गुडफेलस में वो एक सीन है जो वो उसकी मम्मी रहती है ना, वो स्कॉर्सेज़ी की मम्मी, जिसमें वो खाना पका रही है सारे हम्म। उनके लिए, वो स्कॉर्सेज़ी की मम्मी थी उसमें। हाँ, वो तो खैर अपनी मॉम से एक्ट कराता वो है करे तो सिनेमा। कुछ। हाँ, अरे भाई पॉइंट छोड़ो यार, दिस इज ऑल्सो सिनेमा भाई, जो हम लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया? ये लाइन कट गया यहाँ पे। यहाँ पे तो है। रियलिटी ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स। बस मेरा तो नेट फिर ना जो गया अभी था। बॉलीवुड का जो एक अभी यूनिवर्स वाला फिल्म आया है बहुत क्रॉसओवर्स के साथ, कौन सा? वो देखा क्या किसी स्त्री स्त्री आयरन। ने? स्त्री टू, 3-2 नहीं, वो विच आज देखने का मन था वो बट आज देख नहीं 200-300 हाउस पाया। करोड़ कर भाई चुकी है गजब, वो आई गेस ऑलरेडी। हाउसफुल चल रहा है, सीट ही नहीं मिल रहा है भाई। हाउसफुल चल रहा है, सीट नहीं है। बट आई एम नॉट रियली हाइप्ड टू सी, मतलब ठीक है। हाइप नहीं, मतलब मेरे को देखना है कि इतना हाइप क्यों है, मेरे को ये देखना है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एंजॉयबल है, अच्छा है, बट मूवी पैसे, अभी इंडिया में मूवी कैसे पैसे बनाती है वो मुझे समझ गया, तुम देखा बिकॉज स्त्री टू देखे क्या? हाँ मैंने देखा। सो बेसिकली अभी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली वो घर पे आई हुई थी, सब ऐसे ही साथ में। तो फिर हमको वीकेंड में कि चलो एक मूवी जाना है, तो फिर मैंने देखा रोस्टर में क्या क्या मूवी है, जो अभी उसमें चूज करना पड़ता है कि कौन सी मूवी है जो फैमिली के साथ देखा जा सकता है, कि बच्चे बूढ़े सब देख सके। तो उसमें से स्त्री टू वाज बेसिकली दी ओनली अवेलेबल ऑप्शन, हम्म। कि सबको मिलके ये वाला देख सकते हैं। और जो दो तीन और दो एक और मूवी थी जो मुझे देखनी थी, बट वो मैंने अकेले जाके देखी। कौन सी? स्त्री टू, वो एक बंगाली मूवी है, अच्छा। ठीक है। तो ये स्त्री टू वाज बेसिकली द ओनली ऑप्शन वेयर एंटायर फैमिली कुड गो इन, एंड like half of them loved it, half of them hated it, हम्म। but 8 of us went to watch it, हम्म। ठीक है। तो फुल मतलब, और टिकट भी was पर ही प्राइसी। तो फिर आई एम गेसिंग कि वैसा ही है कि अभी हॉलीडे मूड है और सब फैमिली मिलके हम्म। क्या देख सकती है, स्त्री टू देख सकती है। तो फिर वैसे ही इट इज मेकिंग। बॉलीवुड इज अबाउट दैट, मतलब मास उस मूवी में भी एंटरटेनर। हैवी गाइस सीन तुमने देखी है? कौन सी? देखी है तुमने स्त्री टू? नहीं नहीं। देखा अभी तक, नहीं तो फिर वही है कि उसमें भी क्रॉसओवर्स एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। सो उसमें भेड़िया के साथ क्रॉसओवर है बेसिकली, देखा। वरुण अरे, धवन कम्स इन। हाँ, वरुण धवन का क्रॉसओवर है, फिर एंड में पोस्ट क्रेडिट में अक्षय कुमार है। पोस्ट नेक्स्ट। क्रेडिट अक्षय कुमार कम्स इन अर्लियर ओनली। अच्छा। सो आई थिंक वो करने की कोशिश जो कर रहे हैं कि सेटअप। भूल भुलैया का जो अक्षय कुमार है, हाँ। आई थिंक उस कैरेक्टर को काइंड ऑफ ले लिया है, बिकॉज द गाय, मतलब दैट इज अच्छा, व्हाट आई फील। ठीक है, कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, देखो। बट वही एक आई मूवी एम वाज फेड अप विद दिस किल क्रॉसओवर, किल ये वो किल देखा, इधर किल। उधर। आई वांट टू सी अ गुड फिल्म लाइक मसान मे बी, है ना, कुछ अच्छा देख लो, जैसे किल अभी आया है मे हम्म। बी। किल वाज वेरी गुड। डिड यू हाँ, तुमने देखी? मैं नहीं भी देख नहीं पाया, देखा बट देखना है। बट देखो यार, वही बोल रहे हैं कि उस टाइप के मूवीज वो तो इंटरनेशनल भी काफी चल रहा है, किल। वो हाँ देखेंगे, वो कहाँ टोरंटो आया में है। यही हम्म। करी। तो और क्या देखा बोले? अभी तो महाराजा देखा, वो चल रहा है दिमाग में। आ, उसका स्क्रीन प्ले ना काफी इंटरेस्टिंग था, मतलब मिसडायरेक्ट किया है काफी, और मतलब पे ऑफ भी काफी सही है, मतलब लास्ट का 30 मिनट्स काफी मजा आया देखने में, बहुत स्क्रीन अच्छा प्ले था। में खिला है उसमें तो स्क्रीन खैर। प्ले बहुत अच्छा था, हाँ। मतलब इट्स अ मास्टर क्लास इन स्क्रीन प्ले, अगर स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले सीखना है या तो वो मूवी हाँ को काफी पढ़ अच्छी, लो, बट हाँ। वही है कि आई मतलब मैंने गेस कर लिया था क्या होने वाला है, बिकॉज हाँ, वो वो देखो, हम लोग इतना मूवीज देख आधा लिए घंटा ना। पहले ही मुझे समझ गया हाँ। था कि भाई ये हाँ। होने वाला है, बिकॉज वो जिस मूवी से इंस्पिरेशन लेता है, तो हम्म। दो तीन मूवी, एक्चुअली 4-5 मूवीज हो चुकी हैं ऑलरेडी ये, जिससे वो इंस्पिरेशन नहीं, लेके। हम लोग इतना मूवीज देख लिए ना कि हम लोग काइंड ऑफ गैस कर ही लेंगे, किसी मूवी का एंडिंग कर लेंगे। बट स्टिल आई वुड से लाइक रेगुलर व्यूअर है जो, मतलब हम्म। उसे हाँ
मतलब लगा होगा, और वैसा हाँ। ही स्क्रीन प्ले डिजाइंड है, इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, समझ रहे हो, हम्म एंड येट इट्स नॉट दैट मच ऑब्वियस, मतलब हम्म अच्छा बैलेंस है कि तुम्हें लेके जाता है और तुम्हें समझ में भी आता है। शुरू में तुमको लगेगा कि स्टोरी पैरेलली चल रहा है या और मतलब लीनियर ही चल रहा है, हम्म। फिर बाद में पता चलेगा ये तो कुछ और ही है। अच्छा है। Did you hear कि आमिर खान is remaking it? हाँ, और बट उसने क्यों? राइट्स लिए। हाँ, क्यों भाई क्यों? क्यों घुसना है हर चीज में? तुम लाल सिंह चड्ढा बनाया, हाँ, तुमको नहीं समझ में आ समझ रहा में है? नहीं आया कि रीमेक्स अब छोड़ दो यार, हाँ, अगर करना है रीमेक्स तो हम बस बॉलीवुड के एक एक्टर को बोलेंगे कि हाँ करो, वो है अजय देवगन। हाँ अजय देव। बट वो ऑलरेडी इतना पैन इंडिया पॉपुलर हो गया वो मूवी। इट इज क्यों लाइक कर वन रहे ऑफ हो द यार? डजंट बिगेस्ट मेक मूवीज सेंस, इन नेटफ्लिक्स। डजंट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस? डजंट मेक एनी सेंस। आमिर खान को डायरेक्शन में ही रहना चाहिए, अब वो अभी एक्टिंग से थोड़ा दूर ही रहे। भाई अगर वो नहीं कुछ थिंक वो मैंने री जो जहाँ तक मुझे पता है कि उसके कंपनी ने कुछ तो डील करी है जियो हाँ, सिनेमा उनके साथ कि 4 या 5 उनको मूवीज बना के डिलीवर करनी है। तो अच्छी अच्छी मूवीज तो बनाओ ना यार, ओरिजिनल बनाओ। राइटर्स नहीं है क्या? इतने सारे नहीं है राइटर्स ना, हैं। हम नहीं लोग को है। बोल लो ना यार, हम लोग हेल्प कर देंगे। भाई एआई आ गया है, इतना वही। एआई यूज कर लो। अपने पास अभी 4-5 स्टोरीज रेडी है दिमाग में, बस लिखना है। अच्छा तो तो खैर अगर तुमको महाराजा पसंद आई है तो ये सेम डायरेक्टर की फर्स्ट जो मूवी है वो भी देख सकते हो। ठीक है, वो हम्म इतना पॉलिश नहीं है, महाराजा बहुत पॉलिश मूवी है। वो हम्म थोड़ा सा ऐसा रफ अराउंड दी एजेस है थोड़ा, मतलब बट महाराजा का जो कॉन्सेप्ट था कि स्क्रीन प्ले लेके एक इवेंट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ और फिर एंड में उसे रिवील करो, वो बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट का एक और उसने मूवी बनाई थी। वो है, मूवी का नाम है कुरंगू बोम्मई, या फिर इसका मीनिंग है मंकी बैग। तो अच्छा। जैसे महाराजा में द एंटायर थिंग हैपेंस अराउंड दिस ऑब्जेक्ट कॉल्ड अ लक्ष्मी, राइट? हम्म लक्ष्मी दसपनिया। तो वो मूवी में एक बैग रहता है जिसके अराउंड पूरा प्लॉट होता है, बैग का नाम वो बैग पे एक मंकी का फोटो बना रहता है, मंकी बैग। सो वो मूवी में भी बहुत डार्क एंडिंग है, बहुत ही डार्क एंडिंग हम्म है। यू बट कैन हैव अ, ये स्टाइल है ना, थोड़ा आई थिंक इंट्री, यूट्यूब पे है। ये स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड ऑल है ना, ये हम्म, वही है जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, बहुत अच्छा ये हो गया पॉडकास्ट एंड करते करते पे ऑफ की, वही इंगेजिंग, मतलब ये प्लॉट डिजाइन जो है वो हम्म इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है, जो कि ग्रैब कर लेता है ऑडियंस को, क्या हो रहा है, कुछ उटपटांग अटपटा सा है, मतलब एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड डस्टबिन में भी, हम्म या इस तरीके का जो डिज़ाइन, जैसे कि तुम बोले बैक के अराउंड किया हुआ है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है। भले मेरे को पता नहीं क्या डार्क एंडिंग है, बट मेरे को ऑलरेडी इंटरेस्ट आ गया कि एक मंकी हाँ। बैग है, उसके अराउंड कुछ हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट ग्रैब कर लेता है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दैट डायरेक्टर कि उस तरीके से मतलब वो बनाता है। आई विल सी मोर ऑफ हिम, मतलब मेरे को मज़ा आया महाराजा में, समथिंग जो कि अभी रिसेंट में मतलब मज़ा आया देख। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे एक और मूवी रिलीज हुआ है, तुम में से देखा किसी ने? कौन उसका सा? नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा। नहीं मैंने फर्स्ट वाला म- नहीं देखा। मत सेकंड देखना, वाला देखा है। मत देखना। ओके। कनिका बहुत। ढिल्लो इन्वॉल्व है क्या? हाँ, नहीं, नहीं देखना मुझे। भाई ये क्या? बहुत फालतू है, मतलब कुछ कुछ है ही नहीं उस मूवी में, कुछ नहीं है। हाँ, सेक्स सीन है कि नहीं? नहीं नहीं देखेंगे। तुमको ही पसंद है कनिका ढिल्लो, रोहित को। नहीं, मेरे को वर्कशॉप करके आया है। वर्कशॉप करा था, पसंद है। बट पता आई नहीं ना डोंट था लाइक कि हर इतना ओके। फालतू। उस टाइम पे एक दो तीन ही मूवीज वो बनाई थी, तो इतना फेमस नहीं हुई थी वो। अरे यार क्या पता नहीं, ठीक है, बट विक्रांत तो भाई 12th पास के बाद डायरेक्ट हसीन फिर से दिलरुबा उसकी आ रही है। बोला कि भाई तो क्या 12th, करेगा, जो उसको मटेरियल मिलेगा उसमें ही कर सकता है। मतलब ही शोइंग, ठीक है हम्म, भाई। और मिर्जापुर देखा? हम नहीं। नहीं देखे मिर्जापुर सी भाई। मतलब कमेंट्स बहुत खराब है, मतलब वो रिव्यूज एंड ऑल, सॉरी। हाँ, इतना आई ये मतलब नहीं मेरे है। को फर्स्ट सीजन तो काफी मजा आया था, बट ये वाला हम्म, नहीं देखा मैंने। हम स्टार्टिंग इसमें से भी नहीं लास्ट देखे। लास्ट एपिसोड अच्छा है, वो थोड़ा सा मजा आएगा, बाकी वहां तक पहुंचने में बहुत दिमाग खराब लगेगा। और तूने देखा कुछ? यार हम तो रिवॉच कर रहे हैं,
बहुत सारा ब्रेकिंग बैड। चीज़ जो वॉच कर चुके हैं, ब्रेकिंग बैड फिर से देख रहे हैं। कुछ है ही नहीं अच्छा भाई, मैं मेरे को तो लगता है कि हम नेटफ्लिक्स का बस सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं क्योंकि ब्रेकिंग बैड है उसमें और बेटर कॉल सॉल है। एक बार वो देखो, फिर एक बार ये देखो, फिर एक बार वो देखो, यही चल रहा है अभी ऐसे। ये तूने वो देखी ना रिसेंटली, तू बोल रहा था मॉन्स्टर, हाँ, मैंने देखा जापानीज मॉन्स्टर। मूवी। कोरियन मूवी है। हाँ। एंड जापानीज आई थिंक। पता देख ले, नहीं। जापानीज है, हीरा जो डायरेक्टर है वो तो जापानीज है। पता नहीं, फिर जापानीज ही होगा क्योंकि मैंने तो हिंदी में देखा। तो लैंग्वेज कैसा जापानीज पता। है, बहुत और अच्छी मूवी दोनों, है। और रेसिस्ट हो जाएगा बट दोनों दिखते तो एक ही जैसे हैं। हाँ, यू कैन कांट टेल ब्रो ये कौन सी मूवी हाँ। चल रही, कोरियन है नहीं, जापानी। चाइनीज चाइनीज को बता दोगे कि चाइनीज है, बट कोरियन जापानीज में थोड़ा सा तक तुमको थोड़ा है होता है। हाँ लगेगा। ये तो तो है। वो मूवी भी काफी अच्छा था, उसका भी स्क्रीन प्ले मेरे को काफी अच्छा लगा। तो वो भी अच्छा था। और शुरू में लगेगा कि भाई कहाँ डार्क कुछ जाने वाला है मूवी, बट फिर एंड एंड नहीं, मतलब बीच आते आते तुमको लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है, फिर एंड जाते जाते लगेगा भाई ये था स्टोरी, और तुमको अंदर से लगेगा कि क्या देख लिया हम, इस टाइप का फीलिंग लगेगा, सही बता रहे हैं। तो काफी अच्छा है वो मूवी। और वो ना मतलब उसका जो स्टोरी है बहुत सिंपल स्टोरी है, लेकिन शुरुआत जैसे करेगा ना तुमको लगेगा कि क्या डार्क, वो भी मतलब फुल एक डार्क स्क्रीन प्ले है। में ही हाँ। खेला है पूरा। हाँ, स्क्रीन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग है उसका, मतलब उस तरह का स्क्रीन प्ले होना चाहिए। तो वो एक है। और एक कोरियन मूवी देखा था मैंने, वो उसका नाम मेरे को अभी नहीं याद आ रहा है। उसमें एक सीरियल किलर का स्टोरी है, वो एक क्या बोलते हैं, एक लड़की रहती है, वो अपने भाई के साथ रहती है, और वो अपने भाई को बोल के जाती है कि मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, और उसको किडनैप कर लेता है वो सीरियल किलर। तो उसके अराउंड पूरा मूवी है। तो वो भी मेरे को काफ़ी सही लगा था, बट अभी नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को उसका, मूवी का। कोरियन मूवीज मेरे को काफ़ी सही लगता है। उनके जैसा थ्रिलर कोई नहीं कर सकता। हाँ। मैंने तो बहुत सारी मूवीज देखी हैं, मैं सब हम्म। कुछ ही देख लेता हूँ। कोरियन बट मेरे को भी अच्छा लगता है देखना, मतलब अगर कोरियन मूवी रिसेंटली है तो मज़ा तो आएगा ही देखने में। रिसेंट मूवीज में वट एवर वी टॉक्ट अबाउट वो तो देखिए। एक बंगाली मूवी में बोल रहा था तो पदातिक पदातिक बोल के एक मूवी आई है। हम्म। सो एक इट इज अ बायोपिक ऑफ अ फिल्म मेकर कॉल्ड मृणाल अच्छा। सेन। मृणाल सेन। हाँ तो बांग्ला सिनेमा में तीन ग्रेट्स थे। एक सत्यजीत रे थे, एक मृणाल सेन और ऋतिक घटक। हम्म। ऋतिक घटक पे एक मूवी बन चुकी है कुछ साल पहले। एक दो साल पहले सत्यजीत रे पे एक मूवी आई थी, बहुत चली थी, हम्म। अपराजितो अपराजितो, करके। हाँ। हाँ, तो अभी ये मृणाल सर का 100th ईयर एनिवर्सरी है वैसा कुछ तो है, तो उसमें वो आई है। सो इट इज़ अ गुड मूवी, बट आई स्टिल कैनॉट recommend it टू someone who is not into बंगाली मूवीज। हम्म। रीजन बीइंग कि वो मृणाल सेन की मूवी है, बायोपिक है फर्स्ट हाफ में, फिर सेकंड हाफ में वो सत्यजीत रे की बायोपिक बन जाती है। अच्छा, मतलब इज दैट मतलब तो जो अपर इंटेंशनल? एंड कुछ तो एक मतलब दैट गाय बेसिकली इज अ फैन ऑफ सत्यजीत रे आल्सो। सो अपराजिता में जैसे ओके, उसकी राइट। अर्लियर कहानी बोली गई है, सत्यजीत रे की स्टार्टिंग आउट की कहानी बोली गई है, एंड दैट एक्टर वाज रियली प्रेज्ड फॉर बीइंग लाइक वेरी क्लोज टू सत्यजीत रे ना। हम्म। तो फिर ये मूवी में दे हैव टेकन द सेम एक्टर एंड मेड हिम प्ले द ओल्डर एज। अच्छा। ओके। तो सत्यजीत रे की लेट लाइफ वाली जो स्टोरी है वो इसमें दिखाते हैं, उसको हम्म। रिलेट किया है मृणाल सेन के साथ। कनेक्टेड होगा तो लाइफ फिर वो इवेंचुअली, यस यस। हाँ हाँ, बिकॉज दे वर ऑल इंटरेक्टिंग विद ईच या अदर एंड दे वर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। तो वही मुझे मतलब आई लाइक द फिल्म एज अ सिनेमा फैन, आई लाइक द फिल्म, बट इट इज हार्ड टू रेकमेंड बिकॉज ये है कि तुमको बहुत कुछ जान के जाना पड़ेगा। हाँ। ये एक इंटरेस्टिंग चीज जो है कि ये फिल्म हैज बीन डायरेक्टेड बाय श्रीजीत मुखर्जी, जो आई गेस ही इज द मोस्ट फेमस बंगाली फिल्म मेकर वर्किंग करेंटली। तो वो साल में 4 पिक्चर बनाता है, चार हम्म। मतलब अभी उसकी उसकी हमेशा 2 रिलीज एक साथ होती है। अभी एक मूवी रिलीज करी है और एक उसका एक सीरीज भी अभी रिलीज हुआ है, शेखर होम करके। हाँ, देखा मैंने शिखर।
ट्रेलर So it's a very good series. Have you seen it? Jio सीरीज Cinema में बहुत फ्री थोड़ी है सीरीज अभी, है. Jio Cinema पे फ्री थोड़ी है। फ्री है. फ्री मतलब मेरे तो आई हैव जियो फ्री फाइबर, तो नहीं उसके होगा। साथ तो फ्री आती है. फ्री नहीं है। आई डोंट थिंक फ्री है. बट आई हैव सीन इट. इट्स वेरी गुड. मतलब वो हाँ शर्लॉक होम्स इन इंडियन कंटेक्स्ट. या बहुत अच्छा. वेरी गुड. इट्स वेरी वेल डन. शेखर होम्स। सो वो हिंदी में. सो तो उसका सीरीज अभी रिलीज हो रहा है अभी, और दुर्गा पूजा में उसका एक और मूवी रिलीज होगा, और एक फोर्थ मूवी है जो उसका रेडी है, जो रिलीज मे बी हैपन ऑन दुर्गा पूजा. सो सेम डायरेक्टर का 2 मूवीज एक साथ रिलीज होता है. वाह। वो साल में चार चार मूवीज कर रहे हैं अभी. हाँ उसका बहुत वॉल्यूम इतना ज्यादा है. सही है यार। वही है. और कलकत्ता। दैट डायरेक्टर वो जो है, he has उसके ना 5-6 पेट स्नेक है. ओके। और तो वो पाइथन पालता है, और मेरे ऑफिस के बगल में एक वो पेट हॉस्पिटल टाइप का है, तो वहीं पे लेके आता है, तो मुझे दिखते रहता है सांप लेके आता रहता है वो. अरे भाई कहाँ, मैं उसको मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से तुमको टाइम मिलता है, तुम साल में 4 पिक्चर 2 वेब सीरीज बना रहे हो. सही में यार, सोचो वो गाइस काम ही वर्किंग वही लाइक है, क्या करेगा। काम। अनुराग कश्यप को अनुराग कश्यप को देखो, वो मूवी डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो एक्टिंग कर ले रहा है भाई। हम्म. सही कर रहे हो। और मैंने रिसेंटली वो देखा ट्विस्टर्स, व्हिच वाज वेरी गुड. तुम क्या और देखा मैंने तुषार? हम तो यार रिसेंटली वही डेडपूल तुम्हारे साथ गए थे, और हाँ। बट ऐसा मूवी वगैरह नहीं है। मैं एनिमे वगैरह आई एम वाचिंग थोड़ा सा। तो अच्छा। एक द बॉय एंड द हेरन देखा है? देख लिया? हाँ मैंने थिएटर में देखा. देखा? हम मस्त था. आधा में बंद कर दिए, मेरे से नहीं देखा गया। मतलब आधा में हम बंद कर दिए, फिर सोचे कि बाद में टाइम मिलेगा तो देखेंगे। तो इनसाइड आउट 2 देखा है? नहीं, 2 आया है ना अभी, वो भी नहीं हाँ। देखा। देखना. इनसाइड आउट 1 देखे कैसा है हम। वो? 1 तो देखे हम, 2 वन तो अच्छा है। हाँ मतलब ठीक है, उतना कुछ। इट वाज ऑल राइट. इट्स ऑल राइट। मतलब अब जैसे किसका है हाँ, वो, पिक्सार का है ना शायद। पिक्सार पिक्सर का ही पिक्सर. है। हाँ। हाँ तो पिक्सार वाज द वन हु मेड फाइंडिंग नीमो आई गेस। हाँ। हाँ हाँ. हाँ तो वो लेवल है ना पिक्सार, जो फाइंडिंग नीमो हम्म। देख के लोग नहीं, पागल। फर्स्ट इनसाइड आउट बहुत अच्छा था. हाँ, वही है वो कि तो अच्छा सेकंड था, वाला. वो तो काफी सही था। मेरे को नहीं अच्छा सेकंड। लगा उतना फर्स्ट इनसाइड आउट। ठीक है उतना, मतलब इट वाज वेरी, वो प्लॉट ही मेरे को उतना मज़ा नहीं आया कि तुम्हारे दिमाग के अंदर इमोशंस हैं जो कि तुमको ऐसे ऐसे कर रहे हैं और यू आर पपेट। ठीक है मतलब गुड। एक एक बच्चों के लिए बहुत काफी सही पुराने था। में हम देखे थे, कार्टून शो होता था। इट वाज अ सीरीज शो। तो बेसिकली ऑस्मोसिस जोन्स. नहीं नहीं, साईफाई टाइप के ना, इंस्पेक्टर लोग रहते थे। एक ब्लू कलर का गाय रहता था, इंस्पेक्टर है वो। और उसका हाँ एक, ऑस्मोसिस जोन्स ना. तुम मतलब हाँ समझ गया, तुम नाम नहीं पता मेरे को, वो बॉडी के अंदर रहते थे। हाँ हाँ ऑस्मोसिस जोन्स. हाँ वही होगा फिर, नाम आई डोंट नो। वो लोग टैबलेट्स थे, लेकिन एक बेसिक बेसिक खांसी का टैबलेट था वो, जो कि अंदर गया और वो पुलिस से मिला, और बॉडी के अंदर, क्या नाम बोला यार, वो एक बार सर्च ही कर लेते हैं, लेट मी। ऑस्मोसिस जोन्स. उसमें जो हीरो रहता है वो एक वाइट ब्लड सेल रहता है. अच्छा, वाइट ब्लड सेल। हाँ एग्जैक्टली दिस। या या. तो इसका जो रेड और पीला वाला जो दोस्त है ना, वो बेसिक खांसी का गोली रहता है, टैबलेट रहता है जो भी। तो मतलब ये मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तुम ह्यूमन बॉडी के अंदर हो तो मतलब इस तरीके का अप्रोच, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। तो पता नहीं, इट वाज, मतलब ये ज़्यादा स्मार्ट है, इज़ व्हाट आई एम सेइंग, rather देन इनसाइड आउट। तो मतलब स्मार्ट चीज़ें से हम लोग दूर जाके कुछ अलग ही कर रहे हैं थोड़ा, ऐसा लगता है। बट ठीक है, इनसाइड आउट 2 बच्चे देख रहे हैं, देखे नहीं। कल की देखा उसका क्या भी किसी यही ने? है वो। हाँ। कल की देखे भूल गया भाई। हाँ, देखे भूल गया। और अरशद वारसी बहुत सही बात बोला है, लोग हेट दे हाँ। रहे हैं उसको कि प्रभास वॉज अ जोकर, लोग हेट दे रहे, बट ही वॉज। हाँ। और एग्जैक्ट। उससे भी ज़्यादा उसका जो जोकर थी दिशा पतानी, वो जोकर की क्या पार्टनर थी वो। पता नहीं का तो रोल ही क्या था, 10 मिनट का 5 मिनट का रोल था।
या तो कुछ भी नहीं था। वो मूवी में एक बहुत अच्छा मूवी छिपा है वो एग्जैक्टली उतना टाइम का वो रोल की ना 40 जितना मिनट में काटना तुम्हारा है, रोल रेडी हो यू नो जाएगा, कट आउट समझ रहा है? 40 प्रभास का जो उतना डांस करते हुए और उछल कूद करते हुए दिखाया, भाई क्या मतलब है, क्या दिखाना चाह रहे हो, क्यों? तेलुगु मूवी है ना, वही तेलुगु मूवी इज्म से निकलना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। वही ना। तो जो राजा मौली उससे निकल गया तो उसने पता आरआरआर है, बना दी, जो पूरे अब वर्ल्ड को फोड़ दिया उसने। मेरे को समझ में आ रहा है कि बीइंग अ रैपर फ्रॉम इंडिया और बीइंग अ इंडियन रैपर में क्या फर्क हम्म, है। यही फर्क Being- है, मतलब नाग अश्विन का जितना भी बड़ा विजन हो वो तेलुगु मूवी से नहीं निकल सकता, तेलुगु मूवी oh बना my रहा है। god, I watched this लेकिन movie. राजामौली सरपास दैट, सो दैट इज व्हाई राजामौली इज राजामौली। अरे हम्म। I watched कि this वो this movie A Goat 500 Life. करोड़ की मूवी बना के भी राजामौली हैज द, कि वो उतना उसके पास कन्विक्शन है कि मैं आइटम सॉन्ग नहीं डालूंगा हाँ, 500, कि राजा मैं राजामौली को तेलुगु मूवी नहीं बोल बनाऊं, सकते हो. तेलुगु मूवी नहीं बनाऊंगा। Yeah, you can say he's a director who is from South, but he's not a South Indian director. मतलब राजामौली. बट नाग अश्विन मे बी वही है कि उसका थर्ड मूवी है वैसा कुछ तो है, मतलब अरे I watched this movie लोग यार. बहुत प्रेज किया है कि उसको, कि उसका विजन कितना यूनिक है, कितना बड़ा है, बट सब तो छापा हुआ है। सूट्स डून से ले लिए, हम्म। कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ नहीं वहां से मजा ले आया लिया। यार महाभारत वाला पार्ट मैड भी, मैक्स, ड्यून, सब कुछ था महाभारत उसमें। महाभारत वाले जितने दैट वाज द फ्रेम्स. बेस्ट पार्ट। हाँ, हाँ। जितने फ्रेम्स आ रहे थे आई वाज लाइक कि भाई ये कल की हटाओ, तुम प्री हिस्टोरिक में जाके महाभारत बनाओ भाई. हम्म। मे बी बस एक एक्ट ले लो, बस एक एक्ट, एक दिन महाभारत का एक दिन को तुम बनाओ खाली, हम्म। भाई क्या सत्यजीत रे ने मजा एक आएगा मूवी देखने में. प्लान किया था ना, दैट ही नेवर एक्चुअली एंडेड अप मेकिंग, व्हिच इज अबाउट, फुल मूवी रहेगी जस्ट वो वो डाइस गेम के बारे में, फुल मूवी जस्ट अबाउट द डाइस गेम, ओके. जहाँ से महाभारत का टाइड टर्न हो, हम्म। हाँ, नाइस बट वो कॉन्सेप्ट कभी कर यार. नहीं पाए थे। अरे आई वॉच दिस मूवी रिसेंटली, अ गोट लाइफ. देखा है? देखनी है यार, नहीं देखा। नहीं नेटफ्लिक्स क्या? में है. तो बेसिकली दुबई जाता है. क्या नाम है एक्टर का? आई डोंट नो. पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, हाँ. तो ही हैज़ मेड 16 साल लगे उसको उस मूवी बनाने में. हम्म। तो बेसिकली वो जाता है दुबई में, तो उसके पासपोर्ट या कहीं पे कुछ होता है, या तो उसे बेच देते हैं या तो वहाँ पे उसका यूज़ पासपोर्ट लेके उसको यूज़ कर लेता है एज अ वर्कर, गोट चराने वराने का. बेसिकली उसको स्लेव बना देते हैं, स्लेव बना लेता है, फंस जाता है वहाँ पे. एंड हाउ, मतलब उसकी हैज टू लिव विद गोट्स, या हिज स्ट्रगल एंड ऑल ऑफ दैट. तो हाउ ही एस्केप्स फ्रॉम इट एंड या एवरीथिंग। वो है. देखेंगे अभी। यार मैंने एक मलयालम मूवी देखी, 1-2 साल पुरानी है, बट इट इज सो गुड, सो गुड। आई टोल्ड यू गाइस अबाउट इट। इट्स कॉल्ड मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स। अच्छा, हाँ। इट इज अमेजिंग, बहुत अच्छी मूवी, इतनी अच्छी स्क्रीन प्ले उसकी, मतलब इट इज, मतलब इट इज अमेजिंग। जस्ट वॉच हम्म. इट, जस्ट वॉच इट। एंड बेसिकली नाइट क्रॉलर बोल के एक मूवी आई थी हॉलीवुड में, हम्म। ये उसका जी इंडियन जी। वर्जन है, विच इज मच फनियर। जस्ट वॉच इट। और नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी मैंने, रिपली। रिपली। सीरीज का नाम है रिपली। इट इज बेस्ड ऑन द टैलेंटेड मिस्टर रिपली करके एक मूवी आई थी, एक बुक है, एक मूवी आई थी कुछ, मतलब काफी साल पहले। हम्म। उस बुक पे बेस करके उन्होंने सीरीज बनाई है। वो इट इज अ ब्यूटीफुल सीरीज, बहुत अच्छी सी, पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में है। उस सीरीज का हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह है। पूरा इटली में शूट हुआ है, और वो इट इज बेसिकली 8 या 10 एपिसोड है। वो एक मूवी है, हम्म। मूवी ही है, मतलब एवरीथिंग अबाउट दैट सीरीज इज जस्ट ग्रेट, परफेक्ट। ट्रिपली. और जो ऐसा, जैसा ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल में ऐसे एक स्लो था ना, स्लो सस्पेंस, हम्म। दिस सीरीज हैज दैट। एकदम मेटिकुलसली वो डिटेल में जाके उसमें दिखाते हैं। इसमें वो बंदा है एंड्रू स्कॉट, जो शर्लॉक में जो विलन का वो मोरियार्टी जो बना, हम्म। इट्स वेरी गुड, वेरी 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 Yes. गुड। एक सीजन है एंड इट्स अ परफेक्ट सीजन। ओके गाइस, तो आई गेस आज के लिए इतना ही था. हम्म। हम लोगों ने काफ़ी कुछ बात कर लिया. नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ना अपना मतलब टॉप इन्फ्लुएंशियल फिल्म्स जो है उसके बारे में बात करते हैं।
या जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो विल सी यू इन दैट एपिसोड। और या कमेंट में हमें बताओ अगर हमारी कोई चीज़ तुम्हें ऑफेंसिव लगी या फिर कोई भी चीज़ जो भी है, कमेंट अपने व्यूज़ कमेंट में डाल दो बेसिकली। हम्म और तुम Let's make this a conversation. या ऑल्सो आई वुड लाइक टू से गाइज, अगर तुम कोलकाता, झारखंड यहाँ से बिलोंग करते हो तो एंड यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, फिल्म मेकिंग एंड ऑल, तो हमसे तुम कनेक्ट कर सकते हो। वी नीड Yeah, एक्टर्स yeah, बेसिकली। actually we need हम्म या we need a एक्टर्स lot of people, हाँ तो कमेंट। actors, एंड एक्ट्रेस। cinematographers, या anyone जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं, होना चाहते हैं, या प्लीज गेट इन टच। बेसिकली एक्टर्स का ज़्यादा नीड है। या हम लोग खुद ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने के यूट्यूबर्स और लोकल में जो भी जितने हो पा रहे हैं, हम्म बट जस्ट ओपन लेटर कि आ जाओ गाइस अगर किसी Especially को those इंटरेस्ट who are based in Dhanbad. हम्म हो या स्पेशली। तो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड साइनिंग ऑफ। बाय। पीस आउट। Bye.